अच्छा, आज का टॉपिक सेशन है किल जोन है। फॉरेक्स मार्केट में 4 सेशन होते हैं: सिडनी, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है। सबसे पहले अगर आपको वर्ल्ड मैप का पता हो तो दिन सिडनी की तरफ से स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्ट होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ। यहाँ पर अगर मैं मैप लिखूँ, आई थिंक सो नेट स्लो चल रहा है आज। इसलिए लोड होना। अच्छा, क्वेश्चन है सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। ऑस्ट्रेलिया पूरा एशिया, देन यूरोप, देन हमारे पास यूएसए। अब जो मार्केट है वो हमारे पास होती है सिडनी में ओपन। बिकॉज हमारे पास एक डे स्टार्ट होता है सिडनी में, जो सिंपल डे होता है। सिडनी से स्टार्ट होता है, सूरज सिडनी की तरफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सूरज हमारा सन सिडनी की तरफ से निकलता है, इसलिए फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग भी ऐसी डिसाइड की गई है कि सिडनी से दिन को स्टार्ट किया जाए। अब 4 सेशन है, 4 सेशन डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट इनके करेक्टरिस्टिक है और डिफरेंट टाइमिंग है। मैं 3 टाइम के हिसाब से बताऊंगा। न्यूयॉर्क के हिसाब से बताऊंगा, पाकिस्तान के हिसाब से बताऊंगा और इंडिया के हिसाब से बताऊंगा। आपने आज आप सबने अपने ट्रेडिंग व्यू में जाना है। नीचे सबसे यहाँ पर टाइम का ऑप्शन आ रहा होता है, आपने उस पर क्लिक करना है और सब ने, बेशक आप ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी हैं, आपने उसको UTC-4 जो न्यूयॉर्क का होगा उसके हिसाब से कर लेना है। ठीक है। तो मैं भी जो सारी चार्ट वगैरह में बात करता हूँ, या मेरा चार्ट है, या मैं जो एनालिसिस सेंड करूंगा नेक्स्ट, तो वो सारे न्यूयॉर्क का टाइम। 2 मिनट में ना नेट चेंज ही कर लेता हूँ, वाईफाई नहीं आता। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर लूँ, 2 मिनट बस। हाँ, अब सही है। ये देखो, इस साइड से आपका दिन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, जो सिडनी है आपके पास। ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है एशिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद एशिया। एशिया का आपके पास सेक्शन स्टार्ट होता है। एशिया के बाद आपके पास यूरोप। ठीक है। जिसको हम लंदन कहते हैं, लंदन का सेक्शन। ये यूरोप का स्टार्ट होता है। देन यूरोप के बाद आपके पास होता है यूएसए, जो न्यूयॉर्क का सेक्शन होता है। उसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो दिन इधर से इस साइड पर चलता है। अच्छा, तो मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सेशन एंड जोन्स।
और एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, और आपके पास आता है सिडनी। सिडनी 50 आ गया बस। अब हम पढ़ते हैं इनकी टाइमिंग्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम इनमें से कौन कौन से पेज ट्रेड करते हैं, और हम किसको क्यों नहीं ट्रेड करते और किसको क्यों ट्रेड करते हैं, रीजंस क्या ट्रेड करने की जो हम सेशन ट्रेड करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास सिडनी। यहाँ पे मैं सिडनी अगेन लिख देता हूँ। इसकी टाइमिंग होती है, इसकी टाइमिंग होती है न्यूयॉर्क के हिसाब से, जो -UTC 4 है, उनके शाम के 4 PM, राइट, 4 PM से 1 AM। मतलब उनके रात के 4 बजे स्टार्ट होता है और सुबह के 1 बजे खत्म होता है न्यूयॉर्क के। और पाकिस्तान में स्टार्ट होता है 1 बजे और ख़त्म होता है 10 बजे, 10 AM। ये मैं टाइमिंग्स बता रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की टाइमिंग्स बता रहा हूँ मैं, समर की, ठीक है, गर्मियों के हिसाब से। सर्दियों में टाइमिंग्स चेंज होती हैं, जब सर्दियाँ आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप में उसकी टाइमिंग्स। ये सिर्फ गर्मियों की है। तो अभी मेरे ख्याल से 2 महीने हुए हैं ये टाइमिंग चेंज हुआ, अभी 4 महीने यही टाइमिंग रहेंगी। उसके बाद आप टाइमिंग चेंज कर लेना। न्यूयॉर्क की टाइमिंग चेंज नहीं होती, न्यूयॉर्क की यही रहती हैं। इंडिया पाकिस्तान की 1 घंटा आगे हो जाती हैं। इंडिया, जब मैं ना माइक खोल देता हूँ, जिसको जहाँ पर कंफ्यूजन हो वहाँ पर पूछ ले। हाँ माइक खोले हैं, ठीक है। इंडिया हमसे 30 मिनट्स आ गया, उसका 30 मिनट्स पर आगे होगा, और उसका ये 10:30 पर स्टार्ट होगा, राइट। अब सिडनी की हमारे पास ये टाइमिंग है। सिडनी में हमारे पास वॉल्यूम नहीं होता। क्या नहीं होता? वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको ट्रेड नहीं करते। सिडनी में एक ये इसकी वजह, वॉल्यूम बहुत कम होता है, और दूसरी इसकी ये वजह है कि उसमें एक डेली कैंडल स्टार्ट होती है, और आगे आईसीटी का एक कंसेप्ट आएगा, पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 में आता है आपके पास, एक आती है ऐसे मैनिपुलेशन, ठीक है, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं पावर 3 में। और वो डेली कैंडल स्टार्ट होते हैं, अक्सर होती है। जैसे कल गोल्ड में सिडनी में वो हुई है, मैनिपुलेशन हुई है डाउन साइड की, और गोल्ड ने मूव दिया है। तो सिडनी में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा फेक मूव आते हैं, इसलिए हम सिडनी ट्रेड नहीं करते। तो इसकी एक हमारे पास वजह होगी लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, और एक इसमें वजह है इरेगुलर न्यूज़। इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलर न्यूज़ आती हैं, तो इसलिए हम सिडनी ट्रेड नहीं करते। अगर जैसे तजविंदर ऑस्ट्रेलिया से है और कोई ऑस्ट्रेलिया से है, तो उसने अगर ऑस्ट्रेलिया ट्रेड करना है, आप ऑस्ट्रेलिया ट्रेड कर सकते हो सिर्फ ऑड। और इसमें आपके पास दूसरा पेयर आएगा NZD, जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साथ ही है, ठीक है। ऑड और न्यूजीलैंड, जिनमें ये दोनों मेजर पेयर होंगे, जैसे ऑड USD है और ऑड NZD है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है जो ऑड NZD होता है, इसको आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो आप ऐसे पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो जिसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो आपके पास मेजर मेजर आता है, और या फिर न्यूजीलैंड डॉलर जो आपके पास मेजर में आता है। इसके बाद आपके पास आता है एशिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए नहीं, आपके ट्रेड का TP करने के लिए ट्रेड, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसकी न्यू के हिसाब से टाइमिंग आती है आपके पास 8 PM। इसको मैं 8 PM नहीं, बल्कि हाँ 8 PM ही लिख देता हूँ, 8 PM। और ये बंद होता है आपके पास, और ये आपके पास बंद होता है 4 PM AM। रात के 8 बजे स्टार्ट होता है और सुबह के 4 बजे बंद हो जाता है। और पाकिस्तान के हिसाब से इसकी टाइमिंग्स हैं, सुबह के 5 बजे स्टार्ट होता है, और कितने बजे ऑफ होता है ये आपके पास? 1 बजे गर्मियों में, सर्दियों में 2 बजे ऑफ होता है।
देन आपके पास इंडिया की टाइमिंग्स। इंडिया की टाइमिंग्स ऑफ कोर्स जस्ट 30 मिनट्स हमसे ऑनवर्ड। और 1:30 PM में होता है, मैंने ऊपर AM लिख दिया, हमारे PM में होता है। ठीक है, मतलब हमारे सुबह से 5 बजे स्टार्ट होता है और दोपहर के 1 बजे एशिया बंद हो जाता है। न्यूयॉर्क में सुबह रात के 8 बजे स्टार्ट होता है, जब उनके 20 होते हैं, ठीक है, 24 फॉर्मेट के हिसाब से देखो, 24 आवर के, तो उनके 20 जहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर एशिया स्टार्ट हो जाता है और सुबह के 4 बजे ऑफ होता है। और आपके पास एशिया की जो करेक्टरिस्टिक है, एज यू नो, डेडली रेंज। एशिया की रैकेट डेडली रेंज होती है आपके पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन होती है, मतलब एशियन पेयर्स में नहीं होती, वो भी मैं आपको बताता हूँ अगर आपने एशिया ट्रेड करना है वो कौन से पेयर्स हैं। वैसे आपके पास उसकी जो कंसोलिडेशन होती है वो डेडली होती है, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन भी होती है। और आपको यू नेवर नो किस दिन डिस्ट्रीब्यूशन आने वाली है और किस दिन मैनिपुलेशन आने वाली है, बिकॉज एशिया में न्यूज़ बहुत कम होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से वॉल्यूम भी कम होता है और मार्केट एक रेंज में रहती है। मार्केट ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करती है। जब हम इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जो एक कंसोलिडेशन होती है आपके पास। सपोज ये कंसोलिडेशन है, तो ये किस लिए होती है, ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर लोग बाय भी सेल कर, बाय भी हर टाइम मार्केट में, बेशक मार्केट ऑर्डर में ही पर वहाँ पर भी लोग सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। हर टाइम मार्केट में बाय और सेल चल रहा होता है। तो आप खुद सोचो, जब 1 2 3 4 6 घंटे ऐसे मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहेगी तो ऊपर नीचे कितने ज्यादा ऑर्डर्स बिल्ड हो जाएंगे, यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगी, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ बाय किया वो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ऐसे बहुत ज्यादा लिमिट्स लग जाती है, इसलिए एशिया की रेंज बहुत ज्यादा आपके पास एक आप कह सकते हो मैनिपुलेटिव रेंज होती है, और इसको मार्केट टारगेट करती है। या तो लंदन टारगेट कर लेता है, या तो आपके पास जो न्यूयॉर्क होता है वो रहती बची कसर निकाल लेता है एशिया से, ठीक है। एशिया में आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपने ट्रेड ना करें, मैं भी एशिया से हूँ बट मैं भी एशिया ट्रेड नहीं करता, क्योंकि करने की जरूरत नहीं है। आप अगर न्यूयॉर्क और लंदन का अच्छा मूव देता है तो एशिया करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसमें आपके पास अगर आपने बहुत है, आपने इसको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो JPY के पेयर्स, ठीक है। जापान के जो पेयर्स हैं, बिकॉज एशिया में जो जापान है वो एशिया में आता है, और एशिया सेशन में ऑफ कोर्स जापान में ही वॉल्यूम होगा जो टोक्यो होगा, राइट। उसके पास आपके पास आता है, इसको मैं ना ऐसे लाइन लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास लंदन। लंदन की टाइमिंग्स मैं यहाँ पे लिख दूँ। न्यूयॉर्क के हिसाब से आपके पास लंदन होता है सुबह के 3 बजे। ये आपने टाइमिंग्स याद करनी है आज। ये ऐसा ना हो कि मैं ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लाइव, या फिर कुछ मैं सेशन के बारे में बता रहा हूँ, आप अपनी बुक खोल के बैठे हो कि ये कितने बजे ओपन होता है। आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सुबह के 3 बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है, पूरे 12, लंच टाइम पे, ठीक है। लंच टाइम पे ये क्लोज हो जाता है न्यूयॉर्क के हिसाब से। लंच इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, लंच टाइम की, ये भी आपको मैं इब्टा में बताऊंगा लंच टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, उसके बाद ये पाकिस्तान के हिसाब से ओपन होता है, लंदन पाकिस्तान से ओपन होता है 12 बजे, ठीक है, 12 AM पर ओपन होता है। और आपको ये चलता है 9 बजे तक रात के। उसके बाद इंडिया के हिसाब से ये ओपन होता है गर्मियों में 12:30 बजे। PM आना है, और ये बंद हो जाता है 9:30 PM। अच्छा, ये आ गया आपके पास लंदन की टाइमिंग्स। लंदन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लंदन में क्या होता है, लंदन में आपके पास सबसे ज्यादा क्या होते हैं, रिवर्सल्स। लंदन सबसे ज्यादा मशहूर ही रिवर्सल्स के लिए है, कि लंदन में रिवर्सल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और लंदन में एक और चीज होती है, एक आपके पास चीज आती है, लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि लोग यहाँ पर ट्रेड ज्यादा करते हैं, एज कम्पेयर टू सिडनी एंड एशिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
मेन इसका जो पॉइंट होता है, मेन जिसके लिए जाना जाता है वो है इसके रिवर्सल्स। आप बड़े बड़े रिवर्सल्स देखना, जैसे यूनिवर्सिटी में जो ट्रेंड पेरिस से बुलिस शिफ्ट हुआ था, वो भी लंदन में शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो बड़े बड़े जितने भी रिवर्सल हैं सारे लंदन में हो जाते हैं। तो इसके में इसमें अगर आपने ट्रेड करना है तो आप ट्रेड करोगे। लंदन के लिए अलग बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, अलग से स्ट्रेटेजीज बनी है, जैसे सिल्वर बोर्ड लंदन के लिए बनी हुई है, और वन शॉट वन किल बना हुआ है लंदन के लिए। तो लंदन बहुत मजे का पेयर है, इसके आप ट्रेड कर सकते हो बेस्ट पेयर्स, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और यूएसडी कर सकते हो, बट इतना वो रिकमेंडेबल नहीं है, उसमें वो आता है नो डाउट। बट जो बेस्ट अगर आपने ट्रेड करना है, जीबी यूएसडी कर लो, और यूएसडी कर लो, सॉरी जीबी यूएसडी और यूरो यूएसडी, और वो हर पेयर आप ट्रेड कर सकते हो जिसमें यूरो और जीबीपी मेजर है आपके पास, ठीक है। ये किसी का माइक ओपन शोर आ रहा है। अलमा साहब का माइक ओपन है। चलिए ठीक है। अच्छा, लंदन में आप किसको ट्रेड कर सकते हो, आपके बेस्ट पेयर्स यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। उसके बाद आपके पास लास्ट सेशन आता है। लास्ट सेशन आएगा आपके पास न्यूयॉर्क, जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ ऑल सेशंस, ठीक है। न्यू यॉर्क। इसकी टाइमिंग्स होती हैं न्यूयॉर्क के हिसाब से, ऑफ कोर्स उनके सुबह के 8 बजे ओपन होता होगा, क्योंकि उनकी तो स्टॉक मार्केट है। और बंद होता है उनके 5 बजे, जितना एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट का टाइम होता है। और ये पाकिस्तान के हिसाब से ओपन होता है, हमारे 5 बजे ओपन होता है, ठीक है। और बंद कितने हो जाता है, रात के 2 बजे। हाँ सही है। अच्छा, और इंडिया के ये ओपन होता है 5:30 पर PM, और बंद होता है 2:30 पर, ठीक है, PM। ये है न्यूयॉर्क की टाइमिंग्स, जो कि हमारे लिए बहुत सही है, इंडिया पाकिस्तान के लिए हमारे लिए न्यूयॉर्क की टाइमिंग्स बहुत सही है। अगर आप जॉब भी करते हो या फिर आप कुछ साथ साथ और कुछ भी करना चाहते हो, आप इजिली शाम के 5 बजे बैठो और एक दो 2 घंटे ट्रेडिंग करो और जो बस, ठीक है। जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई यूएस से है तो उनको सुबह 8 बजे उठना पड़ता होगा न्यूयॉर्क ट्रेड करने के लिए, हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा जो इसमें मशहूर चीज़ है, जो इसकी मेन चीज़ है, वो है इसकी मैसिव, मैसिव लिक्विडिटी, बड़ा वॉल्यूम, और बड़े मूव्स। यार ये माइक किसका ओपन है? अच्छा, ये मैं लिख भी देता हूँ। और आपके पास इसमें आता है वॉल्यूम, और आपके पास आते हैं इसमें बिग मूव्स। यहाँ पे मैं मैसिव लिक्विडिटी ये नहीं लिखूंगा, मैसिव स्वीप लिखूंगा, ठीक है। मैसिव लिक्विडिटी स्वीप। हमने जो मेनली ट्रेड करना है हमारा न्यूयॉर्क ही होगा, ठीक है। हमने ज़्यादातर ट्रेडिंग न्यूयॉर्क में करनी है। और आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग करो, उससे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। और न्यूयॉर्क की एक अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी बात है, न्यूयॉर्क आपके पास आता है दिन के एंड में, ठीक है। जब सिडनी ने अपना मूव दे दिया होता है, एशिया ने मूव दे दिया होता है, लंदन ने मूव दे दिया होता है, तो आपके पास बायस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि मार्केट किस साइड पे जाने वाली है, किस साइड पे आज सारा दिन लिक्विडिटी छोड़ कर आई है, किस साइड की हेलो स्वीप भाई, हुई है। वॉइस क्लियर तो नहीं आ रहा है। मेरी वॉइस, हेलो। यू श्योर? हाँ भाई। एक सेकंड, मेरा माइक तो कनेक्ट है। अच्छा, बाकियों को भी खराब आ रहा नहीं, वॉइस तो क्लियर ही आ रही है आपकी। सर, फोन की है? जैसे वो कह कल रहा है शो। फोन जैसे नॉइज आ रहा था, तो अभी अभी ठीक है जैसे सही आ अभी। रही है, सही आ रही है सर, आवाज। अभी सही आ रही है, पहले थोड़ा। नहीं,
चैट में बच्चा कह रहा है शोर आ रहा है सर। हाँ, पहले शोर आ रहा था। अच्छा, किस किस तरह का? वो जैसे एक कोई, वही आ रही थी सर, किसी का माइक ऑन था ना जब वो चर्चा कर रहा था वो। हाँ ऐसे था चलो किसी का। मैं ना फिर माइक ऑफ कर देता हूँ बाकी सबके, ठीक है। नहीं सर, ऑफ मत करो फिर प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई चीज रह जाती है ना। या कर दो आप, चलो अब तो तो रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई इशू आप नहीं। ऑफ ऑफ हाँ कर दो, अगर आप बस चैट देखते रहो भी, इन केस अगर चैट में कोई हैंड रेज करता हाँ, है उधर। चैट में साथ साथ, हाँ बिल्कुल, हैंड रेस में जो करेगा उसका माइक खोल दूंगा, और चैट में जैसे क्वेश्चन हो उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। और जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं माइक ओपन करवाऊंगा सबके, जिसका जो क्वेश्चन होगा पूछ ले। ठीक है। वो रिएक्शन में हैंड आप देख लेना, फिर आपको भी इजी रहेगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, न्यूयॉर्क की बात कर रहा था मैं। न्यूयॉर्क के हमारे पास न्यूयॉर्क की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क की पहली क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा लिक्विड स्वीप करता है। लंदन की लिक्विड स्वीप करता है, एशिया के ट्रेडर्स को स्वीप करता है। और इसमें बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम आते हैं, न्यूज़ आती हैं। और सबसे जो हमारे लिए जो अच्छी चीज़ है, पहली अच्छी चीज़ हमारे लिए इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए। आराम से बैठ कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक जो डेली डे है उसके एंड में आता है, ठीक है। उसके एंड पर आता है। तो जो बाकी 3 सेशन होते हैं उन पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आज सिडनी, एशिया, लंदन ने मिलकर क्या किया। और न्यूयॉर्क बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। और इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी भी बनी हुई है लंदन का बाइस, सॉरी न्यूयॉर्क का बाइस डिसाइड करने के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपने न्यूयॉर्क ही ट्रेड करना है। मैं न्यूयॉर्क ट्रेड करता हूँ। सर जो आईसीटी हैं, सर माइकल जे हेडलसन, वो न्यूयॉर्क ट्रेड करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सिल्वर बुलेट भी ट्रेड करते हैं बट न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो न्यूयॉर्क में आप ये समझ लो कि पूरी दुनिया ट्रेड कर रही होती है, बिकॉज अगर मैं इसकी एक और एक्सम वो कहते हैं ना, एक्सप्लेन करूंगा कि लंदन सेशन में एक और चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, ओवरलैप्स। तो न्यूयॉर्क में एक चीज़ होती है, ओवरलैप ऑफ लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो आप ये सोचो, जो लंदन में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, लंदन में रिवर्सल्स होते हैं, और न्यूयॉर्क कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, इन दोनों का ओवरलैप हो तो कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, कितने बड़े बड़े वॉल्यूम आ सकते हैं। तो इन दोनों का जो ओवरलैप होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हम उसको ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क अकेले को हम कभी ट्रेड नहीं करते, हम इन दोनों के ओवरलैप को ट्रेड करते हैं। अच्छा, और अगर आपने इसमें ट्रेड करना है न्यूयॉर्क में, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। आपका एक्सपीरियंस है या आप न्यू, ठीक है। और तो आप ट्रेडिंग में न्यू, आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो आपने इसमें ट्रेड करना है ईयू, जीयू, एयू, यूसी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और यूएसडी, और यूएसडी कैड, राइट। और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स आपने क्या ट्रेड करना है, गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं XAUUSD। बिकॉज एक्सपीरियंस की मैंने इसलिए इसमें बात करी है कि गोल्ड में ना आपके पास बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आता है। तो वो हल्का से हिलता है उस 100 पे भी हिल जाता है। इनको 2-3 दिन लग जाते हैं 100 पे भी हिलते, ये यूएसडी वगैरह को। 2 दिन का मुंह मिलाकर तब देखो फिर जाकर 100 पे हिलता है। और गोल्ड आधे घंटे में 100 पे हिल जाता है। तो गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। आप अगर गोल्ड स्टार्टिंग ही गोल्ड से करोगे, आपकी साइकोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। आपके 1 सेकंड लगा करेगा आपका स्टॉप लॉस होने में। तो गोल्ड से आप थोड़ा दूर हो स्टार्टिंग में। आप यूएसडी, जीबीयूएसडी और यूएसडी पर अपनी स्ट्रेटेजीज लगाओ, अपने सेटअप्स लगाओ, मतलब जो अभी तो आप सीख, अभी तो आप सिर्फ कंपोनेंट सीख रहे हो ना, आईसीटी की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीख रहे हो। अभी आपने सेटअप स्ट्रेटेजी जब सीखनी है उनको भी आप यूएसडी वगैरह पे लगाना, उनका इमीडिएट चेक करना, आप देखना आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, आपका माइंड किस पर ज़्यादा रिलैक्स रहता है। तो फिर आप उसको फिर गोल्ड में लेके जाना, ठीक है। गोल्ड ऐसी चीज़ है, गोल्ड किसी को बनाने में आए 1 मिनट में बना देता है, किसी को बिगाड़ने पर आए 1 मिनट में सब तबाह कर देता है, ठीक है। गोल्ड में इतना वॉल्यूम भी आता है। तो हाँ, गोल्ड से आप स्टार्टिंग में थोड़ा दूर है ना। और जो हमारी लाइव ट्रेडिंग होगी 15 दिन की, वो हम करेंगे गोल्ड पर ही, उसकी फिक्र ना करो, वो हम गोल्ड पे करेंगे ताकि आपका टॉप नॉच एक्सपीरियंस बने।
अच्छा, अब मैं माइक ओपन कर रहा हूँ और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अभी तक अभी अब इसको हम और एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे सेक्शंस को। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ना ये सिडनी और एशिया के टाइमिंग्स की कंफ्यूजन है, ये पूछना है। वैसे तो मुझे सबकी अभी समझ नहीं आई, क्योंकि ओवरलैपिंग टाइम्स जो हैं वो शायद मीनिंगफुल होते हैं। तो ये तो सारे ओवरलैपिंग है। बिल्कुल। लेकिन ये सिडनी और एशिया को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें, इसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे। क्योंकि सिर्फ एक ही सेशन का मुझे पता था, एशिया। अब सिडनी किसको कह रहे हैं? सिडनी एक अलग सेशन होता है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो सिडनी है, तो जो टाइम जोन सिडनी की, जो ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट है, उसका जो टाइम होता है वो हमारे पास सिडनी का सेशन है। सिडनी का कि सेशन आप एशिया में इग्नोर कर से सकते हो, एशिया में से बिल्कुल कितने आप। घंटे सिडनी के आप कह रहे हैं? एशिया में आपके पास ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो ना, सिडनी कहाँ होता है, ये है ना, इसका सुबह के 1 बजे बंद हो रहा है। और एशिया के पास सुबह के 4 बजे बंद हो रहा है, तो 3 घंटे आ जाते हैं एशिया के इसमें, एशिया और सिडनी का ओवरलैप के। एशिया का तो होता अभी ही मैं तीन ओवरलैप चार समझाता हूँ घंटे ना। का, उसमें से सिडनी का भी कौन सा होता है फिर? आपको इसने कहा एशिया 3-4 घंटे चलता है। एशिया नहीं, सुबह सुबह के 5 बजे टाइम पे। ओपन होता है और सुबह के टाइम पे। दोपहर के 1 बजे बंद होता है। एशिया सुबह के 5 बजे ओपन होता है, दोपहर के 1 बजे बंद होता है। एशिया 9 घंटे चलता है, हर सेशन हाँ ऑलमोस्ट 9 घंटे चलता है। हाँ, वो तो सारे ही चलते हैं 9 घंटे, लेकिन ये एशिया के टाइम पे हम सिडनी को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मैं आपको ये ओवरलैप समझा देता हूँ, अभी ओवरलैप समझा देता हूँ ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है इसमें भी? ये ओवरलैप पड़े हैं। नो सर। ओके, इसको मैं रेस करने लगा। ये था हमारे पास सिंपल जो सेशंस उनका इंट्रो, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके ओवरलैप्स। ओवरलैप्स क्या होते हैं और इनको हम ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ना मैं एक लाइंस बना देता हूँ। हाँ, ब्लैक बना देता हूँ। यहाँ पर आपके पास सिडनी स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप सपोज करें सिडनी। देखो, एक चीज़ जो कॉमन सेंस है, मार्केट में हर टाइम एक ना एक सेशन तो चलता रहता है, ठीक है। इसलिए जब एक सेशन में बंद होता है ना, जो दूसरा सेशन आना होता है वो पहले ओपन होता है उससे। जब वो आ जाता है वो मार्केट को संभाल लेता है, फिर वो पहला सेशन ऑफ होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे एक नाइट नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट चेंज होती है। जो रात को बंदा नाइट नाइट ड्यूटी करने आता है, वो जो पहले बंदा ड्यूटी कर रहा होता है दोपहर की, उसको चाबियां पकड़ा के जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो। ये सिडनी है, यहाँ पर सिडनी चल रहा था। ये आप सपोज कर लो कि आपके पास सिडनी का मूव है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, आपके पास एशिया ओपन हो गया, एशिया। और सिडनी आपके पास पहले का चल रहा था, सिडनी अभी ऑफ नहीं था हुआ, सिडनी पहले का चल रहा था, तो ये क्या होगा, एशिया एंड सिडनी का सिडनी का ओवरलैप हो गया। दोनों एक साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो गए मार्केट में, ठीक है। दोनों सेशन ओपन है। तो यहाँ पर मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये है आपके पास सिडनी और एशिया का ओवरलैप। इसमें वॉल्यूम आता है, ठीक है। वॉल्यूम आता है बट उतना नहीं आता जितना हमें चाहिए। बट कितना आता है, इससे ज़्यादा आता है। ये जो आपके पास ये है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आएगा, बिकॉज इसमें 2 सेशंस हैं, इसमें सिर्फ एक सेशन ट्रेड कर रहा था, ठीक है। बट हमें इतना कम वॉल्यूम चाहिए, हमें थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए हम इसको ट्रेड नहीं करते। उसके बाद आपके पास सिडनी ऑफ हो गया। सिडनी ने क्या किया, सिडनी ने अपनी जो मार्केट थी वो एशिया के हाथ में दे दी। अब एशिया अकेला चलेगा। यहाँ पे मैं एशिया लिख देता हूँ।
एशिया। ठीक है, और यहाँ पे एशिया क्या चल रहा है, अब एशिया अपना मूव देगा। एशिया की मर्जी, वो यहाँ पर अपनी डेडली रेंज बनाए। एक सेकंड, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। एशिया की मर्जी, वो यहाँ पर अपनी डेडली रेंज बनाए, क्या करना है उसने, ठीक है, उसकी मर्जी, जो उसका वो है, बायस है। एशिया में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एशिया टून सेट, न्यूयॉर्क टून सेट कर देता है। एशिया पूरे दिन की टून सेट कर देता है। जो एशिया मूव देता है ना, उससे बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है कि आज लंदन क्या करने वाला है, ये न्यूयॉर्क क्या करने वाला है। ठीक है, ज्यादातर क्लैरिटी ये लंदन की देता है। जब लंदन मूव दे देता है तब आपके पास ज्यादा क्लैरिटी किसकी आ जाती है, न्यूयॉर्क की बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो आप पिछले 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 सेशन के एनालिसिस करके अगला सेशन आप डिसाइड कर सकते हो तो क्या हो सकता है। सर, वाईटी वीडियो में आपने एशिया की टाइमिंग 8 PM से 5 AM बताई है, और यहाँ पर 8 PM से 4 AM। हाँ यार, वो गलती से मैंने बता दी थी, वो 1 घंटा। असल में ना, जब वो वाईटी वीडियो आई थी ना, तब सर्दियाँ भी खत्म हुई थी। तो 6 महीने से मैं सर्दियों के टाइम से ट्रेडिंग कर रहा था। तो अभी सर्दियाँ खत्म हुई थी, तो मुझे इतना कंफ्यूज हो गया था उस साल, तो मैंने गलत बता दिया था। बट जो मैंने ये क्लास में बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वो गर्मियों की टाइमिंग है, और जो वाईटी वीडियो वो सर्दियों गर्मियों की मिक्स हो गई थी। यहाँ पर सिर्फ गर्मियों की वो बिल्कुल सही बताई है। आप ये क्लास वाली पे फोकस करें। यहाँ पर आपके पास एशिया आ गया। एशिया ने एशिया यहाँ पे खत्म हुआ, बट वो क्या करेगा, पहले किसी और सेशन को मार्केट देके जाएगा। किस सेशन को देगा वो मार्केट, यहाँ पर देगा लंदन को। यहाँ पर आपके पास एशिया एंड लंदन का ओवरलैप जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ओवरलैप आ जाएगा। इसमें आप अपनी मेन एंट्री लेते हो। अगर आप लंदन ट्रेड कर रहे हो, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लंदन ट्रेड करते हो, राइट, यहाँ पर आपके पास, ये आपके पास एशिया और लंदन का ओवरलैप। उसके बाद एशिया क्लोज हो गया। एशिया क्लोज हुआ तो कौन रह जाएगा अकेला, आपके पास अकेला लंदन रह जाएगा। ठीक है, वो हम इब्डा प्राइस डिलीवरी एग्रीमेंट में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन क्या करेगा, किसका क्या रोल होगा। अभी जस्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, सेशंस पढ़ रहे हैं, ताकि आपको सेशन याद हो जाए। अकेला लंदन रह गया, यहाँ पर अकेला लंदन ट्रेडिंग करेगा, जो उसने मूव देना वो देगा। ठीक है, अब आपके पास मेन टाइम आता है। मेन टाइम क्या है आपके पास, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ओपन होगा, न्यूयॉर्क एंड लंदन ओवरलैप। न्यूयॉर्क एंड लंदन ओवरलैप आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास होगा मेन थिंग, जिसमें आपने मेन ट्रेडिंग करनी है। सिर्फ ये टाइम विंडो चाहिए आपको। ये सारा दिन आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपने यहाँ यहाँ कहीं बैठना है इस टाइम विंडो में, इन सब के एनालिसिस करने हैं। जब इन सब के एनालिसिस कर लिए, फिर आपने इसको ट्रेड करना है, बस। सिंपल। इतना सारा दिन बैठने की जरूरत ही नहीं होती। ये आप ये चीज़ भूल जाओ कि आप सारा दिन अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप प्रॉफिटेबल होगे, नहीं। आप अच्छी ट्रेड पकड़ोगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, या बस मेन जो वॉल्यूम था वो आ गया। यहाँ पर आपके पास आएगा मेन वॉल्यूम पूरे दिन का। यहाँ पर पूरी दुनिया ट्रेडिंग कर रही होगी। ठीक है, बिकॉज आपके पास मेन लिक्विडिटी होती है लंदन में और न्यूयॉर्क में। लिक्विडिटी मतलब नंबर ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, तो दोनों, जब दोनों का ओवरलैप होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास, हमारा एज आईसी ट्रेडर एक ही टारगेट होता है, वॉल्यूम पकड़ना। वॉल्यूम पकड़ोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे। कंसोलिडेशन में होल्ड करने से कभी भी नहीं बनोगे। ठीक है, वॉल्यूम पकड़ने का डर। तो जो मैं स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, जो मेरे सेटअप्स हैं, जो इन पे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, वो सब वॉल्यूम पकड़ते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ही पकड़ता हूँ, आपको भी वही सिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास क्लोज हो गया लंदन, तो अकेला रह गया न्यूयॉर्क। जो फोरेक्स है, फोरेक्स में जो अकेला न्यूयॉर्क है, वो किसी काम का नहीं है। उसको हम देखते भी नहीं, उसको ट्रेड भी नहीं करते। ठीक है, जहां पर ये बचा, मैं यहाँ पर मार्क कर दूं, जहां पर ये टाइम हुआ, इस जगह आपने अपनी ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। ठीक है, इससे आगे आपने अपना चार्ट खोलना नहीं। अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है, आप थोड़े हाई टाइम फ्रेम पर थे, डेली या फिर 4 आवर पर आपने ट्रेड लिया, नो डाउट, नो इशू, आप वहाँ पर होल्ड कर सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप 15 मिनट या 1 आवर पर आपने ट्रेडिंग किया और
आपने सेशन, आपका टारगेट था न्यूयॉर्क का वॉल्यूम पकड़ना, इसको पकड़ना आपका वॉल्यूम टारगेट था, और आप यहाँ भी ट्रेड लगाने की सोच रहे हो या यहाँ तक होल्ड कर रहे हो, तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इस जगह आपने बिल्कुल अपने डेस्क, अपने लैपटॉप से उठ जाना, अपना लैपटॉप बंद कर देना है इस जगह, ठीक है। इस जगह के लिए आपने बैठना है और इस जगह उठ जाना बस। तो मैं मार्क करूँ, इस जगह आपने बैठना है आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले। आप एनालिसिस करने हैं पूरे दिन के, ठीक है, और ये जगह आपने ट्रेड करनी है इस वाली, और यहाँ पर आपने बिल्कुल उठ जाना है। ये बस यही ट्रेडिंग है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का आपके पास किसी काम का मूव नहीं होता, और जब न्यूयॉर्क ने बंद होना है तो वो आपको मार्केट किसके हाथ में देखा जाएगा, सिडनी के, ठीक है। यहाँ पर फिर सिडनी एंड न्यूयॉर्क का ओवरलैप चलेगा, और वो भी आपके पास क्या करेगा, जस्ट सिंपल कंसोलिडेशन ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर मैं इसकी आपको टाइमिंग्स बताऊं, टाइमिंग्स इसकी होगी आपके पास ओवरलैप वगैरह की सारी मिलाकर। मैं सिर्फ न्यूयॉर्क के हिसाब से बताने लगा, इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बताने लगा, ठीक है। न्यूयॉर्क के हिसाब से ये बजेगा 4 PM पर स्टार्ट होगा, राइट। और जहाँ पर एशिया आपके पास स्टार्ट होता है, एशिया की तरफ स्टार्ट होता है 8 PM पर, 8 PM पर एशिया। अकेला सिडनी ट्रेड होगा 4 से 8, 4 घंटे, ठीक है। एशिया और सिडनी का ओवरलैप कितना होगा, 8 से 8, सॉरी 9 लिख दिया मैंने, ये होगा 8 AM से, सॉरी PM से होगा आपके पास। सिडनी क्लोज कितने बजे है न्यूयॉर्क के हिसाब से, सुबह के उनके 1 बजे, 1 AM, ठीक है। ये आ गया आपके पास एशिया और सिडनी का ओवरलैप। उसके बाद आपके पास, मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। एशिया स्टार्ट हो गया आपके पास, एशिया कितने बजे स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क के हिसाब से, आपके पास एशिया स्टार्ट होता है 8 बजे, सॉरी एशिया अकेला चलेगा ना अब, एशिया अकेला आपके पास 1 बजे चलेगा। 1 बजे आपके पास एशिया अकेला चलना स्टार्ट हो जाएगा, AM। और कितने बजे तक चलता है ये, 4 AM। ये आपने याद करनी है सारी टाइमिंग्स। सैटरडे को टेस्ट होगा आपका, जितना मैंने पढ़ाया, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, सेशन, किल जोन, इस हफ्ते जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सर आपका सैटरडे को 1 घंटे का टेस्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया आपके पास अकेले एशिया का। ये आ गया आपके पास मेन, अगर आप लंदन ट्रेडर हो तो मेन पॉइंट आपके पास 3 AM से 3 AM टू 4 AM। इसको हम गलत दिखते हैं। एशिया का ट्रेड होगा 1 AM से 3 AM, मैंने 4 लिख दिया था। हाँ, तो फिर 3 बजे लंदन स्टार्ट हो जाएगा, और इन दोनों का ओवरलैप चलेगा 4 बजे तक। फिर 4 बजे पूरे लंदन अकेला हो जाएगा, ठीक है। और वो चलेगा सुबह 8 बजे तक अकेला, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हो गया। न्यूयॉर्क और लंदन का ओवरलैप चलेगा 8 से 8 AM से 12 AM तक, सॉरी 12 PM तक, राइट। और 12 PM के बाद आपके पास न्यूयॉर्क अकेला चलेगा 12 PM से, जिस टाइम सिडनी ओपन होता है। सिडनी यहाँ कितने बजे ओपन हुआ, 4 बजे, तो शाम के 4 बजे तक ये अकेला चलेगा। नहीं, 1 सेकंड, हाँ अकेला चलेगा 4 बजे तक, सही है। ठीक है। और 4 से 5, 4 से 5 आपके पास आ जाएगा इन दोनों का ओवरलैप, ठीक है। और ये मैं आप इसको करेक्ट करना चाहूँगा, 4 से 8 नहीं, 5 से 8,
PM से 8। ओके, ये आपके पास बिल्कुल ठीक टाइमिंग है सब सेशंस की, ठीक है, सबके ओवरलैप्स की और सबके जितने आपको पिछले सेशन पढ़ाए हैं। तो इसमें आपके पास कौन सी काम की चीज़ है? सिर्फ ये वाला ओवरलैप आपके पास काम का है, ये वाला ओवरलैप का आपके पास काम का है, और ये वाला ओवरलैप आपके पास काम का है, ठीक है। इन दोनों के अलावा आपके पास कोई काम का नहीं है ट्रेडिंग के लिए। एनालिसिस के लिए सब है, एनालिसिस के लिए ये वाला आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला हिस्सा। इसको आप ये सारे को कह सकते हो, एनालिसिस तो आपने सब पे करने हैं, बट फॉर ट्रेडिंग ये लंदन वालों के लिए और न्यूयॉर्क वालों के लिए ये सबकी टाइमिंग्स हैं। और अब किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है इनमें। आई नो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट आपको याद करनी पड़ेंगी ये बैठकर। अच्छा, पूछे क्वेश्चन। सर अच्छा, याद अलमा हमें। साहब की कंफ्यूजन क्लियर हुई? अलमा साहब की ये ओवरलैप वाली सिडनी और एशिया के। जी समझ आई हूँ। हाँ जी, सर पूछिए आप। सर याद करने के लिए हमें ये सभी टाइमिंग याद करने पड़ेंगे, या फिर हमें सिर्फ जो हमने मेन ट्रेड करने हैं? स्टार्टिंग में तो आप कम से कम वो तो याद करो ना जो मेन ट्रेड करने हैं। आप पता है कौन सा टाइम याद करो? ये स्क्रीन कोडिंग तो हो गया, इसको मैं बता देता हूँ। आप ये वाली टाइमिंग याद करो यहाँ से, ये भी बता दो, ये भी बता दो। लंदन की आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ये वाली याद करोगे, ये वाली याद करोगे, इन दोनों के दरमियान ही खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये 3 टाइम याद कर लो अभी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और एशिया बाकी एंड टाइम लंदन टाइम आप खुद ओवरलैप, ही, और लंदन एंड न्यूयॉर्क लंदन ओवरलैप। ये ठीक है, तीनों। ये टाइम, हाँ बिल्कुल, ये तीनों बस अभी याद कर लो, क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा मेन है। सारी चीजों और को बाकी बता इब्बा की सकते हैं? टाइमिंग्स भी होंगी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ, आप इसको क्या कह रहे इंडियन हो आप? टाइमिंग बता सकते हैं क्या? इन सारी ओवरलैपिंग सबकी टाइमिंग बता सकते हैं इंडिया की टाइम जोन की? हाँ, मैं इन इन तीनों की बता देता हूँ बस, फिर बाकी तो बहुत बहुत जगह। यहाँ पे मैं इंडिया के हिसाब से लिखने लगा हूँ, ग्रीन कलर में लिख देता हूँ, ठीक है। इंडिया के हिसाब से ये ओपन होता है 12:30 बजे उनके दोपहर के, बल्कि कलर चेंज करते हुए नज़र नहीं आ रही है, बता, ब्लैक कर देता हूँ। 12:30 बजे, ठीक है। 12:30 PM से आगे पास जाएगा ये ओवरलैप है, तो ये 1:30। सर अभी ये कौन सा टाइम हो रहा है? ये इंडियन टाइम का बता रहा हूँ, वो अशके के कहने पे, ये इंडियन टाइम के हिसाब से ये आगे पास जाएगा 1:30 से 5:30। PM की बात हो रही है सारी, ठीक है। PM देखो, और ये वाला टाइम आपके पास जाएगा 5:30 से 5:30 PM से 9:30 PM, ठीक है। इंडिया के हिसाब एशिया से जो आपने है, ये तीनों याद एशिया कर। को हम टोक्यो भी बोल सकते हैं ना, टोक्यो का सेशन जो बेसिकली हाँ टोक्यो बिल्कुल। सेशन हो। ओके, क्योंकि ये ना हम हाँ। जैसे यहाँ पे वेबसाइट है ना बेबी पिप्स करके, यहाँ से पता चल जाता है हम्म। प्रॉपरली हाँ कौन सी हाँ बिल्कुल, ओवरलैपिंग होगी। थैंक यू निशान याद करवाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको हाँ, भी बेबी काफी पिप्स से होगी। पता चल जाता है इतना तो। यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे बेबी पिप्स टाइमिंग लिखो यहाँ पर, यहाँ पे डायरेक्टली ओवरलैपिंग दिख इसको ओपन जाती है। करना। ये देखो, ये आपके पास वेबसाइट है, बहुत इजी, आपको इजीली बता देती है। यहाँ पर आप अपना टाइम लिखना है, कहाँ से आप ये कहाँ पर है। ये जैसे आप मुंबई से हो, इंडिया से हो, ठीक है। तो इसको आप बस यहाँ पर लेके जाना। सिडनी आपके हिसाब से कितने बजे ओपन होगा? आपके हिसाब से 2:30 पर सिडनी ओपन होगा। लंदन आपके पास कितने बजे ओपन होगा? ये एशिया, लंदन आपके पास ओपन होगा 12:30 पर, जो मैंने अभी बताया। और इनका ओवरलैप कितना बजे चलेगा? 2:30, जो गलत बता रही है। लंदन और एशिया का ओवरलैप हमेशा 1 आवर से होता है, ये 2 आवर बता रहा है। ये देखो ना, 2:30 तक बता रहा है।
और यहाँ से इसे वीडियो के हिसाब से ओके सर, क्लियर। एशिया क्लोज टाइम ये 5 बजे की पार है, रहने की बात है। चले मैं आपको करके बता दूंगा। फिलहाल ये बेबी अच्छी वेबसाइट है, ये एक मेरे कंफ्यूज कर रही है ये वेबसाइट। बाकी आप इससे अपनी टाइमिंग्स देख सकते हो। नीचे ये वॉल्यूम भी बता देता है आपको इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है। देखो यहाँ पर जो एशिया, ये लंदन और जो न्यूयॉर्क का ओवरलैप है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस टाइम आएगा, 7:30 तक आता है, बिकॉज वहाँ पर इंस्टीट्यूट ओपन होती हैं। तो वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे क्या होती हैं। फिलहाल आपको ये ओवरलैप वगैरह समझा देगा, ठीक है। बाकी वो मैं करके बताता हूँ आपको, 1 घंटा ही आगे बता रहे एक चीज़ का। खैर, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी की? पूछना है किसी को कुछ? नो सर। ओके, चलिए हम किल जोन्स पढ़ते हैं फिर। सर नॉइज आ रही है काफी ज्यादा। सर आप आपका फोन तो नहीं पास में पास माइक के पास में? वाइब्रेट कर रहा है फोन? नहीं हाँ नहीं, वही साइलेंट वही। है। किस तरह की नॉइस आ रही है यार? जैसे माइक माइक में से आ रही है? माइक के पास अगर फोन होगा, जैसे दो दो वायरिंग का इशू ना हो, आस पास वायरिंग में। का ना इशू, वायरिंग वायर ना हिल रही हो, या पीछे से कुछ माइक के ऐसा कुछ सिस्टम सिग्नल, जैसे लग रहा है। अच्छा, सिग्नल टाइप। हाँ वैसा कुछ ही आ रहा है जैसे बीच में ना। सिग्नल्स खराब हो रहे होते हैं। जी अच्छा, जी। एक सेकंड में चेक करता हूँ। थोड़ा फोन को आई थिंक गैप फिर में डाल माइक, दो, मे भी ठीक हो नहीं जाएगा। नहीं, फोन का मसला नहीं है। ये माइक का मसला लगा। मैंने कल वॉइस ओवर, तो यूट्यूब के वीडियो में ऐसा शोर आ रहा है पीछे, सिग्नल जैसे खराब कर रहा होता है ना, कोई सिग्नल खराब हो रहे हैं या फिर डिस्टर्बिंग वॉइस, इरिटेटिंग वाली वाली आ रही है। फिलहाल मैं फिर जाता हूँ, माइक ले आता हूँ। माइक का प्रॉब्लम है लग रहा है। अभी भी आ रही है? हाँ जी, अभी थोड़ी कम हो गई है। हाँ, ये फिर माइक के प्रॉब्लम है। अब नहीं आ रही, अब ठीक है। अच्छा, अगर आप आए तो मुझे बता देना, फिर मैं एक और मेरे पास माइक पड़ा हुआ है, वो मैं आ रही है सर, अभी भी आ रही है। हाँ, चलो मैं माइक चेंज कर दूँ 2 मिनट को।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही अरे है सर। सर। जी सर, आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है आवाज। अभी तो सही आ रही है। अभी माइक चेंज किया है, पुराना पड़ा हुआ था। एक सेकंड। सही है सर। ओके। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं किल जोन्स। जी परविंदर, आप हैंड रेस किया आपने। सर वो गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो आज ना मैं फिर माइक ले आऊंगा। अभी इससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर लो। अच्छा, किल जोन का आपको वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा। ऐसा जोन, मतलब जहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉपर्स हंट होते हैं, किल जोन, ठीक है। ऐसा जोन जहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप होती है, जहाँ पर हर किसी का स्टॉप लॉस होता है, उस जोन को किल जोन कहते हैं। बेसिकली किल जोन का मतलब ऐसा जोन होता है जहाँ पर वॉल्यूम आता है, ठीक है। जहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम आता है, इरेगुलर वॉल्यूम नहीं। ऐसा जोन जहाँ पर वॉल्यूम आना ही आना है, ऐसा नहीं होगा तो वहां पर वॉल्यूम नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं एक्सेप्शनली, जैसे आप सपोज कर लो कल सीपीआई है, ठीक है, कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 5 स्टार है। तो आज थोड़ा जोन में कंसोलिडेशन हो सकती है, बिकॉज कंसोलिडेशन क्यों होगी, मैं यहाँ पर अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं। अ, जैसे आप समझो कल सीपीआई है, तो आज ऐसे कल जोन में कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन क्यों होती है? ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए, राइट। और जब सीपीआई आएगी, सीपीआई करेगी ऐसे 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 ऐसे, दोनों साइड के ऑर्डर्स ले जाएगी, ठीक है। दोनों साइड के लोगों को स्टॉप लॉस करवा देगी सीपीआई। न्यूज़ ऐसे करती है, ठीक है, जब मैनिपुलेटिव न्यूज आती है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी आपका किल जोन का मतलब होता है वॉल्यूम। किल जोन, अब मेन थिंग किल जोन की, आपने जब भी एंट्री लेनी है अपने किल जोन में लेनी है, ठीक है। अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हो, आप 2022 मॉडल या कोई भी मॉडल ट्रेड कर रहे हो, जो मैनुअल मॉडल्स हैं उनमें आपने एंट्री किल जोन में लेनी है। किल जोन के अलावा आपने एंट्री नहीं लेनी। सपोज अगर आप, ऐसे है आपका, यहाँ पर आपका ऐसे ऑर्डर ब्लॉक या कोई आपका पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हो अपनी, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी सिंपली लिमिट लगा दोगे, ठीक है। अब वो मैटर नहीं करता आपकी लिमिट ये दिन में हिट हो रही है, रात में हिट हो रही है, किल जोन के अलावा हिट हो रही है, किल जोन में हिट हो रही है, दैट डजेंट मैटर। अगर आप ट्रेडिंग मैनुअल कर रहे हो, मतलब अब यहाँ पे वेट करते हो, यहाँ मैं इसको रेस करूँ, अगर आप यहाँ पे वेट करते हो मार्केट चक्कर शिफ्ट हो, यहाँ पर मार्केट चक्कर शिफ्ट हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर कहीं एंट्री बनाते हो अपनी, इस जगह एंट्री बनाते हो। अब देखते हो जब मार्केट यहाँ पर आएगी फिर मैं एंट्री लूंगा। तो ऐसे सीन में आप, ये जो आपकी एंट्री होगी, ये किल जोन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वो टाइम जोन जहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, किल जोन की टाइमिंग हम आगे पढ़ते हैं इस तरह। मेंटरशिप के एंड पर जब मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, सब चीजें पढ़ा दूंगा और सेटअप वगैरह भी बता दूंगा, तब मैं आपको एक स्कोर का एक शीट दूंगा जहां पर हर चीज की स्कोर लिखे होंगे, ठीक है। तो उसमें किल जोन का स्कोर होगा और उसका 3 स्कोर होता है। जैसे टू डे ओपन का 5 स्कोर है, किल जोन का 3 स्कोर होता है, और डिस्काउंट एंड प्रीमियम का भी 2 स्कोर होते हैं। तो ऐसे हर चीज के स्कोर होगा। जब आपका जो सेटअप होगा उसको आप स्कोरिंग करोगे, उसका मतलब आप नंबर दोगे, कितने नंबर आ रहे हैं सेटअप के, 10 में से या 15 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो जितने नंबर आ रहे होंगे उस हिसाब से उस सेटअप की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है।
मैं भी ऐसे ही करता था, आपको मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे करो, ठीक है? इससे चीजें आपको याद हो जाएगी जब अपनी चेकलिस्ट बना लोगे ना हर सेटअप की, और उसमें ऐसे से आपने चीजें ऐड करनी है। तो किलजोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी ट्रेडिंग में। आपको ये बाउंड कर देता है एक टाइम के अंदर कि आपने इस टाइम के अंदर ट्रेड लेनी ही लेनी है, इसके अलावा ट्रेड नहीं लेनी। इसके ये फायदे होते हैं, आप सारा दिन आपको चार्ट के सामने नहीं बैठना पड़ता, सिर्फ आपको 24 घंटे में से 2 घंटे निकाल कर चार्ट के सामने बैठना पड़ता है, ठीक है? और अगर आपको ट्रेड मिल रही है ओके, नहीं मिल रही दैट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो उसमें कोई मसला नहीं है। किलजोन की ये है क्वालिटीज। और किलजोन की क्वालिटी है, किलजोन की क्वालिटी ये भी है, उसमें वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से आपकी ट्रेड बहुत जल्दी खत्म होती है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर किलजोन में से एंट्री बना रहे हो, अगर यहाँ पे आपकी एंट्री लगी है तो वो बहुत जल्दी ऊपर जाएगी, बिकॉज वहां पर वॉल्यूम आता है। अगर आप जो चार्ट है उसकी राइट साइड पर हो, मतलब के चार्ट के तुम इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारे साथ बैंक्स भी एंटर है, फिर वो जल्दी जल्दी, अगर तुमने देखना है ना तुम्हारी ट्रेड जल्दी आपका जल्दी प्रॉफिट हो तो नहीं। अगर आपने देखना है आपके साथ बैंक का एंटर है ना, तो आपने हमेशा देखना है आप ट्रेड में डिस्प्लेसमेंट है, आपकी ट्रेड जल्दी जल्दी ऊपर जा रही है, अगर जा रही है तो उसमें बैंक्स है, ठीक है? अगर आपकी ट्रेड ही ऐसे जा रही है, अगर आपकी ट्रेड ही मैं बोलूँ कि ऐसे अड़ के मर मर के ऊपर जा रही है, तो वो किसी काम की नहीं, ठीक है? उसमें आप एक दिन 2 दिन वेट कर रहे हो और वो भी टीपी हो रहा है, तो वो नहीं मजे की चीज। अगर आपकी ट्रेड ऐसे जाती है, इस तरह आपकी ट्रेड जाती है, तो फिर वो उसमें मजा है। आप एंट्री लो, स्नाइपर एंट्री हो आपकी, और आपका जल्दी से जल्दी ट्रेड फिल लो। अच्छा, अच्छा, एक किल चीज जोन और की मैंने टाइम। पूछनी थी। हाँ जैसे जी। ट्रू डे जो ओपन होता है, हमने ट्रू डे का मार्क कर लिया, जैसे सपोज हमने ट्रू डे ओपन की कैंडल मार्क कर ली, तो ट्रू डे ओपन जो हो रहा है उससे मतलब कैंडल उसको क्रॉस करती है, मतलब उससे पहले पहले, जैसे अगर हमने सेल करना है तो हमने उससे पहले एंट्री लेनी है, मतलब उससे ओपनिंग से पहले या कुछ, तो उसका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो हम टुडे की क्लास में पढ़ेंगे ना आपको, उसका ये कंफ्यूजन है काफी अच्छा। बच्चों को होती है कि टुडे ओपन से अगर पहले एंट्री लें फिर क्या करें। तो उसकी क्लास में वो सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वो कोई भी मिस ना करे टुडे ओपन वाली। टुडे ओपन ऐसी चीज है, ठीक। आपने सारी जिंदगी उसको ट्रेड करना है हर ट्रेड में, ठीक है? एक लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट है टुडे ओपन। तो इन चीजों को आपने हर ट्रेड में देखना होता है। सर ट्रू डे ओपन आप वो मिडनाइट कैंडल का बोल रहे हो ना? हाँ जी। अच्छा, तो किल जोन की टाइमिंग देख लेते हैं। किल जोन की टाइमिंग्स मैं सिर्फ न्यूयॉर्क के हिसाब से बता देता हूँ, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से बता ही देता हूँ। किल जोन हमारे पास 5 होते हैं, ठीक है? किल जोन एशिया किल जोन, सॉरी, हमारे पास किल जोन 6 होते हैं। सिडनी किल जोन, एशिया किल जोन, लंदन ओपन किल जोन, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, लंदन क्लोज किल जोन और न्यूयॉर्क क्लोज किल जोन। तो इनमें से हम 3 ट्रेड नहीं करते, एशिया, सिडनी और न्यूयॉर्क क्लोज किल जोन। ऐसे आपको कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये किल जोन है। किल जोन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, किल जोन का मतलब है वॉल्यूम, ठीक है? ऐसा जोन जिसमें वॉल्यूम आए। तो ये हमारे पास हर सेशन का किल जोन होता है। जो मेन सेशन है उनके इनके भी ओपन और क्लोज होते हैं, तो वो मतलब किसी काम के नहीं है ना, तो इसको इसलिए उनको मैंने लिखा ही नहीं। जो हमारे पास मेन सेशन है उनके हमारे जो एक ओपन किल जोन होता है और एक क्लोज किल जोन होता है, एक ओपन किल जोन एक क्लोज किल जोन, और बाकी भी 2 किल जोन होते हैं। जो सिडनी किल जोन है उसको हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है? क्योंकि हम सिडनी ट्रेड ही नहीं करते ना, मैं किसी को रिकमेंड करूंगा ना। एशिया में ट्रेड करते हैं, तो इसका किल जोन भी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है? इसको भी हम क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद जो लंदन ओपन किल जोन है ना, इसको ट्रेड करते हैं, कौन करते हैं? जो सिल्वर बुलेट ट्रेड करते हैं, सिर्फ सिल्वर बुलेट वाले लोग इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है? सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी है आईसीटी की। तो जो उसको ट्रेड करेंगे वो ये लंदन ओपन किल जोन ट्रेड करते हैं। और अगर आप लंदन ट्रेड करते हो तो आपको इसी किल जोन में एंट्री लेनी है, लंदन ओपन किल जोन में। उसके बाद इसको मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, ये आपने ट्रेड करना है।
उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन किल जोन है, इसको भी आपने बिल्कुल, इसको तो ट्रेड करना ही करना है, इसके बगैर तो आपने कुछ करना ही नहीं ना। यही आपकी मेन चीज़ है, लंदन न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, ठीक है। ये दोनों आपकी मेन चीज़ है। उसके बाद आपके पास आता है लंदन क्लोज किल जोन। इसको आप ट्रेड नहीं करते, बट इसको आप, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपको उसमें क्या नाम लेते हैं ट्रेडिंग में। इसको हम इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम हमारी क्लास में पढ़ेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये आपका ऐसे भी कर सकती है कि आपका टीपी एक दो पिप से वापस लाकर आपका स्टॉप लॉस करवा दे, इसकी वजह से, ठीक है। और ये इस पे ऐसे भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा रह के आपका टीपी हो जाए। तो लंदन क्लोज किल जोन की करेक्टरिस्टिक पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको आप ट्रेड नहीं करोगे, बट आप इसको देखोगे जरूर, इसमें मैं एरो लगा देता हूँ, ठीक है। इसको ट्रेड नहीं करेंगे, बट इसको देखेंगे जरूर। और जो लंदन न्यूयॉर्क लो स्किल जोन है, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज वी ट्रेड गोल्ड एंड फॉरेक्स। इसका वो लोग ट्रेड करेंगे, पीएम सेशन इसको कहते हैं, न्यूयॉर्क का पीएम सेशन। इसका वो लोग ट्रेड करेंगे जो न्यूयॉर्क में नेस्डेक या एसएमपी या इमिन एसएमपी, वो वाली स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हैं यूएस की। तो वो इसको ट्रेड करेंगे, हमारे लिए ये क्लियर रेड फ्लैग है, ठीक है। इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन सी दो चीजें आ गई, हमारे पास मेन थिंग आ गई, एक लंदन ओपन किल जोन और एक न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, ठीक है। दो सेशन के ओपन किल जोन्स। तो हम टाइमिंग्स किन किन की देखेंगे, हम टाइमिंग्स देखेंगे इन तीनों की। टाइमिंग्स हम इन तीनों की देखेंगे, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको ट्रेड नहीं करेंगे, बट इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अ, अगर मेरी आवाज में शोर आ रहा है या अभी भी हो रहा है कुछ, तो बता दो, ठीक है। मेरे पास एक और माइक है, मैं वो ट्राई कर लेता हूँ, अगर कोई मसला आ रहा है तो। नहीं, अभी तो सर क्लियर है, प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ी फटी आ रही होगी है ना, ऊंची आ रही होगी वॉइस, या सही आ रही है। शोर नहीं। नहीं, कोई कोई नहीं सही आ रही है अभी। आवाज आपकी। सही है। अच्छा यार। सही है। अच्छा, अब भी हमारे पास तीन किल जोन आ गए हैं। किल जोन को अब इनकी टाइमिंग्स देखते हैं, फिर इनको चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग्स यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको आप सबसे पहले, जो लंदन ओपन की जोन है, वो न्यूयॉर्क के हिसाब से होता है आपके पास सुबह के 3 बजे, ठीक है। और कितने बजे बंद होता है ये 5 बजे सुबह के, राइट। जो आईसीटी है ना, आईसीटी, उसने और उनके स्टूडेंट्स ने, जो आईसीटी ने 2 दफा किल पढ़ाए हैं। आईसीटी ने हर चीज एक दफा पढ़ाई है, बट किल जोन 2 दफा पढ़ाए हैं। पता है क्यों? उन्होंने जो पहले किल जोन थे ना, उनकी टाइमिंग्स और कुछ बताई थी, जो बाद में उनको रीन्यू करके टाइमिंग्स और कुछ बताई, ठीक है। तो यूट्यूब पर आप सर्च करोगे ना किल जोन वगैरह, डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, सबकी 3-3 घंटे की टाइमिंग्स है। बट मैंने जो अपनी रिफाइंड टाइमिंग्स रखी हुई हैं, जिन पर मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, वो 2 घंटे के, ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी हम, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है इसकी, 2 घंटे 1 घंटा कम करने की, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप 2 घंटे वाला ही अपने दिमाग में रखो, बिकॉज इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यही जो मैं आपको सिखाऊंगा, ये आपके लिए बेस्ट टाइमिंग्स है। तो 3 से 5 आपके पास लंदन ओपन किल जोन है, मतलब 3 से 5 लंदन में आपके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो सकता है। तो 3 से 4 क्या होता है आपके पास, किसी को पता है 3 से 4? प्री ओपन मार्केट। नहीं, 3 से 4, एशिया और लंदन का ओवरलैप।
बिल्कुल, एशिया और लंदन का ओवरलैप होता है जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम आता है, तो वो हमारे पास एक लंदन ओपन किल जोन बन जाता है। तो पाकिस्तान के हिसाब से आता है 12 से, इनके हमारे 12 पीएम से 1 पीएम, ठीक है, सॉरी 2 पीएम। और इंडिया के आगे पास आता है 12:30 पीएम से 2:30 पीएम, राइट। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। अच्छा, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन इनके आता है अमेरिका के 8 सुबह के 8 बजे, 8 AM से 10 AM, ठीक है। 10 AM के बाद भी वॉल्यूम आता है, बट उसको कैसे ट्रेड करना है वो आगे हम पढ़ेंगे। उसको ट्रेड करने के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इन दोनों घंटे में बिल्कुल आपकी कंटिन्यूशन होती है, मतलब आप कह सकते हैं इन 2 घंटे में सेम मूव आता है, अगले 1 घंटे में रिवर्सल आता है, उससे अगले घंटे में सेम मूव आता है। तो वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल डीप जाकर। अभी हम ऊपर ऊपर से आपकी बेस बना रहा हूँ मैं, कि आपको चीज़ें पता हो, बेसिक जो है। बाद में जब एडवांस चीज़ें मैं पढ़ाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पाकिस्तान के हिसाब से ये सुबह के और शाम को 5 बजे ये ओपन होता है, और 7 बजे ये इनका किल जोन जो है वो बंद हो जाता है, राइट। और इंडिया के हिसाब से 5:30 पीएम पर इनका न्यूयॉर्क ओपन किल जोन ओपन होता है, और 7:30 पीएम पर क्लोज हो जाता है। और लंदन क्लोज किल जोन आपके पास आता है 11, लंदन क्लोज किल जोन आता है आपके पास 11 से 12, ठीक है। इसका मैं अगर बताऊं न्यूयॉर्क के हिसाब से ये आता है रात सुबह के 11 AM से 12 PM। हाँ, ये आपके पास हम्म, और लंदन क्लोज किल जोन हमारे पास आता है 8 PM से 9 PM पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है। और आगे पास जो है लंदन क्लोज किल जोन इंडिया के हिसाब से आता है 8:30, ये इन समर की टाइमिंग है, तो 9:30, ठीक है, PM। और ये भी ऑफ कोर्स PM। ओके। ये आपके पास किल जोन की टाइमिंग है, किस टाइम कौन सा किल जोन होता है। जो मेन हमारे पास 3 किल जोन है, लंदन, न्यूयॉर्क। जो लंदन वाला है, जो ये वाला है आपके पास, ये और ये दो इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। इसको आप बस याद रखो ऊपर ऊपर से। तो ये आपके पास स्किल जोन की टाइमिंग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट वॉल्यूम आता है और आपने ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जस्ट एक ट्रेड करो एक दिन में, ठीक है। बट अगर आपको 2 ट्रेड लेनी है, आपका दिल करता है 2 ट्रेड लेने पे, अगर आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है स्टार्टिंग में, तो आप इन दोनों को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे इसके 2 घंटे इसके, मतलब 24 घंटे में से आप 4 घंटे आपने चार्ट के सामने बैठना है, और आपका मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग हो जाएगी दोनों सेशंस की, राइट। और अगर आप सिर्फ न्यूयॉर्क ट्रेड करना चाहते हो जो मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपने सिर्फ 24 घंटे में से 2 घंटे अपने निकालने ट्रेडिंग के लिए, तो वो आपके लिए इनफ है। बट वो 2 घंटे में प्रॉफिट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको 16-16 घंटे एक दिन में, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप 24 घंटे में 2 घंटे बैठ जाओ, अगर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, नो। और 2 घंटे में आपको अपना एक्सपीरियंस लगाना है, सिर्फ जो सीखा है वो नहीं लगाना। तो आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? नो, अभी तो नहीं। मेरा क्वेश्चन है, अगर लंदन ओपन होता है तो लंदन ओपन होते ही हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपसाइड का वॉल्यूम देगा या डाउन साइड का वॉल्यूम देगा? एशिया को देखकर पता चलेगा कि उसमें कंसोलिडेशन हो रही है या नहीं हो रही? इब्डा को देखकर, इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम को, जो हम कल पढ़ेंगे। ओके। और एक और बात, ये जो लंदन ओपन न्यूयॉर्क, ये तो 2 2 आवर्स का है किल जोन, तो लंदन क्लोज 1 घंटे का क्यों है? बिकॉज ये दो। उसकी अपनी अपनी क्वालिटी है ना, ये हमारी एंट्रीज के लिए, वो एंट्री के लिए नहीं है।
लंदन क्लोज क्लिजन की बिल्कुल डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है। जिनमें वॉल्यूम आता है उसमें वॉल्यूम नहीं आता, उसमें कम आता है। उसकी करेक्टरिस्टिक आपको पढ़ाऊंगा ना, वो क्या होता है वो इड्डा में आप पढ़ोगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। ये दोनों आपके लिए एंट्री के लिए बने, वो आपके एंट्री के लिए नहीं है, इसलिए वो छोटा है। वो असल में स्टॉप लॉस इसके लिए, ठीक है। ये आपको एंट्रीज देने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए, बड़ा मूव देने के लिए ये दोनों। और वो स्टॉप लॉस खाने के लिए होता है, ये सिर्फ होता है स्टॉप लॉस खाने के लिए सबके। लाइक मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। काइंड ऑफ रिवर्सल कह सकते हो आप। ओके। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ? एक सेकंड, आप दोबारा पूछिएगा, मुझे समझ नहीं आई। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? वो तो एनालिसिस की बात आ जाती है ना, ये तो हम सिर्फ बेसिक बना रहे हैं। बेसिक अपना बेस बना रहे हैं। प्री मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आगे की चीज़ें हैं। ओके ठीक है सर, थैंक मेरी बात सुनिएगा। हाँ जी। हेलो। ये लंदन ओपन के अंदर 3 to 4 एशिया और लंदन का ओवरलैप होता है। उसके अंदर अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो किल जोन में भी मार्केट फिर ऊपर ही जाएगी 4 to 5। नहीं, ये तो आप रट्टे वाली बात कर रहे हो, ये आप गलत बात कर रहे हो। उसमें पर अगर मार्केट 3 से 4 मार्केट नहीं ऊपर जा मतलब रही है ना, ये क्या? नहीं नहीं, देखो बात सुनो हसन। अगर 3 से 4 मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या पता लंदन ने डेली हाई बनाना हो, ठीक है, वो लंदन का बायस बेरिश हो, लंदन ने मूव बेरिश देना हो, ऐसे भी तो हो सकता है। ये देखो, ये है। अगर ये एशिया के पास आया है और यहाँ पर आपके पास स्टार्ट हो गया लंदन, ये वाला ओपन किल जोन, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, मार्केट 3 से 4 ऊपर गई, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डेली हाई बना दिया। एक डेली हाई लंदन ने बना दिया जो कि स्टिक है। उसके बाद मार्केट 4 से 5 रिवर्स हो गई और अपना प्रॉपर बेरिश मूव दिया, ठीक है। क्या होता, आप एज अ आईसी ट्रेडर लंदन किल जोन में आपकी एंट्री यहाँ आ रही हो, तो ये मैटर नहीं करता कि जो ये क्या नाम लेते हैं, जो ये पहले घंटे में होगा वही आगे आपके दूसरे घंटे में होगा। नो, नेगेटिव मैटर करता है आपका, ठीक है। लंदन डेली हाई बना के बेरिश मूव देना हो तो वो चीज आप सही नहीं बोल रहे। अच्छा, किसी और का अगर क्वेश्चन है कोई? अगर सर आपका सेटअप पहले बनता हो लंदन ओपन किल जोन से पहले, नहीं लेना फिर, ऐसे नहीं लेना, वो फेक फेक ही होगा आई थिंक। वो मैनिपुलेशन होती है। ओके ओके, सो आपने वो 3 से 5 के बिटवीन लेता है वो उसके बीच ही आपने जो आईसीटी ने पहले 2017 में बताया था ना किलजोन की टाइमिंग, मतलब जो अभी काफी आईसीटी के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी यूज करते हैं वो वाली टाइमिंग, वो है लंदन ओपन किलजोन की बताऊँ तो वो है 2 से 5, ठीक है। तो वो 1 घंटा पहले स्टार्ट कर देते हैं। बट उसमें मैंने आपको यही चीज बताई है, अगर यहाँ पर 2 बज रहे हैं, आप सोचो यहाँ पर 2 बज रहे हैं, अगर आप यहाँ एंट्री लेते हो और लंदन ने डेली हाई बनाना है, तो आपका तो स्टॉप लॉस करवा के डेली हाई बना के फिर नीचे जाएगा। सेल तो आपने भी किया था बट आपने लंदन स्टार्ट होने से पहले किया। और अगर लंदन ने डेली हाई बनाना हुआ तो वो डेली हाई अपना बनाएगा, आपका स्टॉप लॉस लेगा और फिर चलेगा। इसलिए मैंने ये एक वाला घंटा, ये वाला 1 घंटा इसको बिल्कुल निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से अपना किल्जन स्टार्ट किया। समझ आइए? हेलो। सर ऐसा होता है अभी जैसे एशिया का ओवरलैप चल रहा है और हम्म। एशिया अपना हाई बना रहा है, लंदन नहीं बना रहा फिर। नहीं, ये आप देखो, जो अगला सेशन आएगा ना ओवरलैप के अंदर, जो बाद में सेशन आएगा जी। उसका हाई माना जाएगा, ठीक है। उसकी ज्यादा क्वालिटी होगी। अगर एशिया और लंदन के ओवरलैप में डेली हाई बन रहा है तो वो लंदन का हाई होगा। अगर न्यूयॉर्क और लंदन का ओवरलैप में डेली हाई बन रहा है तो वो न्यूयॉर्क का हाई होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क बाद में आया है। अच्छा, जो बाद में आएगा उसका हाई या लो माना जाएगा ओवरलैपिंग हाँ में? जी, उसका माना जाएगा, बिल्कुल। ओवरलैप में जो बाद में आता है उसका माना जाता है। तो अभी आपने जो बताया ना, एक बार चार्ट में बता दो ना, मतलब मुझे बनाए। हाँ, मैं दिखा देता हूँ।
सर एक आपने फर्स्ट लेसन में वो बोला था, मैं इंड्यूसमेंट के लिए इंड्यूसमेंट की क्लास में आपको क्लियर करूंगा। अभी वहां पर मार्केट क्यों क्यों रुकी थी, वो फर्स्ट क्लास में बोला था, पर आपने उसका कोई हाँ, वो मुझे पिक सेंड करो दोबारा, मैं अभी तो बता देता हूँ आपको। व्हाट्सएप पे सेंड कर दो मुझे। वो तो आपकी वीडियो में ही है सर, मेरे पास पिक्चर नहीं है उसका। जो लास्ट एक एग्जांपल दे रहे थे, आपने बोला भी मैं इंड्यूसमेंट के टाइम। स्क्रीनशॉट ले लो ना आप, स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो। ओके ओके, चलो ठीक। अच्छा, ये है यूनिवर्सिटी। यहाँ सर पर आप सेशन वगैरह लगाना स्टार्ट करो। हाँ जी। सर लंदन ओपन जो खेल जोन है उससे पहले जो वो एशिया और लंदन का जो 1 घंटा आता है, वो एशिया की लिक्विडिटी में काउंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि उस ओके। टाइम एशिया अकेला ट्रेड कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। इस जगह आपका स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर 4 बजे है, सिडनी। ठीक है, ये आपका सिडनी चला। एक सेकंड, मैं ना हॉटस्पॉट स्टार्ट कर लूँ, फिर करते हैं। सर अपने चार्ट पे ना वो शो कर दें ये कौन सा टाइम है, 1 मिनट, 5 मिनट, ये 15 मिनट है। 60 मिनट। यानी वो सेटिंग खुद ही बंद हो जाती है बार बार, मैं करता भी हूँ। यूनिवर्सिटी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, लाइव मार्केट यहाँ पर। अच्छा, ये आपके पास है सिडनी का 4 बजे से 1 बजे तक। यहाँ पर सिडनी का मैंने क्या कहा था, कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन मतलब बहुत कम वॉल्यूम आएगा, और एक अंदर अंदर एक इरेगुलर वॉल्यूम आ जाया करेगा। यहाँ मैं मैग्नेट ऑफ कर दूं। सिडनी के बाद आपके पास क्या आता है, एशिया। एशिया के तुम्हें स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क के हिसाब से रात के 8 बजे। तो रात के 8 कहाँ बज रहे हैं, यहाँ पर 20 हो रहा है। यहाँ पर एशिया स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये एशिया और सिडनी का ओवरलैप है यहाँ पर। ये सारा एशिया और सिडनी का ओवरलैप है 4 बजे तक। राइट, यहाँ पर सिडनी ऑफ हो गया, पहले सिडनी अकेला चल रहा था। यहाँ पर एशिया अंदर आ गया, एशिया और सिडनी का ओवरलैप चला, तो यहाँ पर सिडनी क्लोज हो गया, एशिया अकेला चलता रहा। यहाँ पर फिर लंदन स्टार्ट हो गया, इस जगह लंदन स्टार्ट हुआ। ठीक है, लंदन, ये है लंदन ने आज डेली लो बनाया है। ये आज की नहीं, कल की मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पर लंदन और एशिया का ओवरलैप कितना चला, 1 घंटे का। ठीक है, ये लंदन और एशिया का ओवरलैप है, 1 घंटा बाद ये स्टार्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है अब। क्या बारी है। ठीक है, ये आपके पास न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, और न्यूयॉर्क, और यहाँ पर लंदन कितने बजे ऑफ ऑफ हुआ, 12 बजे। ये है 12 आपके पास, ये 12 बज गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास बिल्कुल लंदन चलता रहा। और ये है आपके पास न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपके पास कितने बजे तक चला, 5 बजे तक, मतलब 17 o'clock तक। तो ये है आपके पास न्यूयॉर्क और लंदन का वर्ल्ड ऐप। हाँ, ये आपके पास कल के सारे सेशंस। ठीक है, क्या सबसे पहले सिडनी ओपन हुआ। सिडनी अभी चल ही रहा था, तो एशिया का टाइम होगा ओपन होने का। एशिया ओपन हुआ, एशिया और सिडनी का ओवरलैप चला। ठीक है, उसके बाद वो क्लोज हो गया। एशिया ने डेडली रेंज भी नहीं अपनी। ठीक है, सारी एशिया ने डेडली रेंज भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर लंदन ओपन हुआ, लंदन ने आकर डेली लो बनाया। उसके बाद लंदन ने अपने किल जोन का मूव एक अलग दिया। ठीक है, डाउन किल जोन का मूव दिया, उसके बाद अप मूव दिया। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया आपके पास, न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। न्यूयॉर्क यहाँ पर ओपन हुआ, न्यूयॉर्क और लंदन का ओवरलैप। क्या कहा था मैंने, न्यूयॉर्क और लंदन का ओवरलैप में क्या होगा, वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या आया आपके सामने, कितना ज्यादा वॉल्यूम आया। राइट,
तो इस तरह लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप चला। यहाँ पर न्यूयॉर्क लंदन बिल्कुल ऑफ हो गया। यहाँ पर अकेला न्यूयॉर्क चलता रहा, और न्यूयॉर्क को मैंने कहा था बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, इतना खास मूव नहीं देती। यहाँ पर इसी तरह न्यूयॉर्क जो बाकी रह गया था उसने पहले कंसोलिडेशन करी, फिर उसके बाद छोटे छोटे रात को नाइट होल्ड में छोटा मूव दिया। और ये भी यहाँ पर सिडनी ओपन हो गया होगा। सिडनी आपके पास 4 बजे ओपन होता है, तो यहाँ पर 4 कहाँ बजे, ये आपके पास 4 बजे है यहाँ पर। ये आपके पास सिडनी ओपन हो गया, और सिडनी कितने बजे तक चलता है, 1 बजे तक। ठीक है, न्यूयॉर्क के हिसाब से, मुझे न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम याद है, आपने भी न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम याद करने हैं। इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। यह आपके पास सिडनी और लंदन का ओवरलैप छोटा सा 1 घंटे का। उसके बाद सिडनी अकेला चलता रहा। दरमियान में क्या ओपन हो गया, 8 बजे एशिया ओपन हो गया। यहाँ पर एशिया ओपन हुआ। ठीक है, एशिया ने अगेन हमेशा की तरह अपनी डेडली रेंज बनाई, और कितने बजे ओपन हुआ एशिया, 4 बजे। 4 बजे जब ऑफ हुआ आपके पास, तो तब तक लंदन भी यहाँ पर ओपन हो चुका था इस जगह। लंदन मैं ब्लू कर देता हूँ। और अभी आपके पास क्या चल रहा है, लंदन ही चल रहा है। ठीक है, लंदन और एशिया का ओवरलैप चला। उसके बाद आपके पास लंदन चल रहा है, और यहाँ तक लंदन चलेगा। ठीक है, ये आपके पास सेशन है सिंपल। देखो, जब एक सेशन बंद हो रहा है, वो पहले दूसरे को दूसरे का मार्केट पकड़ा आ रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर दूसरा सेशन आ रहा है। तो एक सेशन को हमेशा 2 ओवरलैप मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये है एशिया, इसको पहले सिडनी ने ओवरलैप दिया, फिर लंदन ने ओवरलैप दिया, फिर लंदन है इसको पहले एशिया ने ओवरलैप दिया, फिर न्यूयॉर्क ने ओवरलैप दिया, न्यूयॉर्क को पहले लंदन ने ओवरलैप दिया, फिर बाद में सिडनी ने ओवरलैप दिया। इस तरह सिडनी को न्यूयॉर्क ने ओवरलैप दिया, और बाद में एशिया ने ओवरलैप दिया। इसी तरह रोजाना मार्केट चलती रहती है। ठीक है, और इसमें अगर आप किल जोन मार्क करो, किल जोन कहाँ पर हो गए, ये आपके पास एक किल जोन है, यहाँ पर ये किल जोन है 8 से 10। ठीक है, ये आपके पास एक ये किल जोन है, और एक 3 से कहाँ पर है, यह 3 से 5 ये किल जोन है। ठीक है, एक ये किल जोन, एक ये किल जोन। उसके बाद नया किल जोन कौन सा है, अभी आपके पास ये किल जोन बना है, ये वाला। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद होते सेशन शुरू शुरू में, मैं आपको एक इंडिकेटर बता देता हूँ, वो आप लगा लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बता दूं कि रहने दूं, नहीं बता कर दो। लोगे याद, एमकेटी सेशन। बता दूं। नहीं बता दो। बता दो, क्योंकि ऐसे एकदम से याद नहीं होंगे ना ये। जब रेगुलरली बैठेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, ये इंडिकेटर्स में जाना आप, यहाँ पर आप आईसीटी किल जोन्स, आईसीटी किल जोन्स एंड पिट्स, इसको क्लिक करना। ठीक है, ओके। ये आपके पास एक इंडिकेटर लग जाएगा। उसके बाद आप इसकी सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद इसको ड्रैग लिमिट आप 2 कर लेना, और टाइम फ्रेम 4 आवर कर लेना, और इसको ये करना ना भूलना, -4 GMT कर लेना, ताकि न्यूयॉर्क के हिसाब से चले। और लेबल साइज इसका स्मॉल कर लेना, और टेक्स्ट कलर आप ब्लैक कर लेना, और ड्राइंग कट ऑफ टाइम बिल्कुल यही रखना है। और किल जोन बॉक्सेस आपने शो करवाने हैं, डिस्प्ले आप बंद कर देना है, अंदर का डिस्प्ले बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये बंद हो गया, और इसको आप 85 कर लेना। टेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी को भी आप 60 कर लेना, ताकि क्लियर है आपका चार्ट। और जो जो अपने सेशन लगाने हैं वो आप यहाँ पे लगा लेना, उनकी टाइमिंग यहाँ पर लगा लेना, वो आपके लग जाएंगे। शो पिवट्स आप बंद कर देना। ठीक है, और शो पिवट्स करोगे सिंपली बस आपको ये बताएगा ये न्यू का है, ये न्यू का लो है, तो इसको बंद कर लेना, आपको वैसे पता चल जाएगा रहेगा। और लेबल जो आप बंद कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप किल जोन के अलग सेटिंग कर सकते हो कि एशिया हाई लो क्या शो हो आपको। और इसमें एवरेज लेंथ है, बाकी टू डे ओपन वगैरह, ये जैसे टू डे ओपन बता रहा है रात के 12 बजे की टाइमिंग, खुद ही टू डे ओपन बताएगा। ठीक है, इसको फिलहाल बंद कर लो, जब आप पढ़ोगे वो ऑन कर लेना। और जो ये डे की टाइमिंग्स हैं, जैसे मंडे संडे लिखा आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से बंद कर लो। ठीक है, ये भी अब बंद हो जाएंगी। तो ये सिंपली आपके पास ये आ गया। और एशिया आप बेशक अपने हिसाब से कर लेना। मैं यहाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क की सेटिंग करके दिखा देता हूँ कि सेटिंग कैसे करनी है।
राइट। यहाँ पर लंदन कितने बजे ओपन होता है? न्यूयॉर्क के हिसाब से 3 बजे ओपन होता है, ठीक है। 3 बजे ओपन होता है और बंद कितने बजे होता है? लंदन ऑफ कितने बजे होता है? 12 बजे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12:01, ठीक है, ये लिखना है। तो वो सारा लंदन का आपके पास सारा टाइम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क कितने बजे ओपन होता है? 8 बजे, ठीक है। 8 बजे सुबह का ओपन होता है और बंद कितने बजे होता है? 5 बजे। तो इसको मैं लिखूंगा 17:01, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे सारा और लंदन का न्यूयॉर्क का बना आ गया, ठीक है। उसके बाद सपोज आपने यहाँ पे सिडनी लिखना है, सिडनी लिखना है। इसका आप न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइमिंग देख लेना कितने बजे ओपन होता है। ये मेरे ख्याल से 4 बजे ओपन होता है, तो आप 16 लिखोगे। और यहाँ पर 16 होता है ना, 4, 15, 3, हाँ 16 और 4 होता है। 16 लिखोगे और 1 AM लिखोगे। तो 1 लिखोगे खुद ही AM बना जाएगा, ये आपके पास सिडनी आ जाएगा। और इसको आप ऑफ कर लो एंड वाले को, और आपके पास ये एशिया आ गया। एशिया की आप टाइमिंग देख लेना 20 से कितना होता है ये। एशिया कितना चलता है यार? 1 बजे तक चलता है ना? नहीं नहीं, 5 बजे तक चलता है, 4 बजे तक। ये आपके पास एशिया आ गया, ठीक है। सारी आपके पास टाइमिंग आ गई है। आप यहाँ से कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेना सारे, देख लेना। और अगर ये लाइट लग रहा है थोड़ा, इसकी ड्राइंग लिमिट 1 भी कर सकते हो। ड्राइंग लिमिट 1 मतलब सिर्फ पिछले दिन जो आज का दिन है उसके सेशन दिखाएगा, ठीक है। ड्राइंग लिमिट 2 करोगे पिछले 2 दिन के सेशन दिखाएगा। तो अगर पिछले 2 दिन की जरूरत नहीं है, आप इसको 1 कर लो। और ये 1 आवर 4 आवर का मतलब है 4 आवर तक दिखाएगा, इसको 1 आवर कर लो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1 आवर पर जाओगे, 1 आवर पर जाऊँ तो वहाँ पर दिखा रहा होगा। बट अगर मैं 4 आवर पर जाऊँगा तो वहाँ पर नहीं दिखाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग कर लेना। यहाँ पर अच्छा सेल लग रहा है मुझे यूनिवर्सिटी बहुत। चलें देखते हैं। 15 मिनट। सर मैंने लिमिट लगाई थी पर वो एंट्री नहीं दी ऊपर वाली फेयर वैल्यू में आपको जो चार्ट नहीं सेंड। देगी अभी, एंट्री देगी अभी, ऊपर आना है इसने भी। मुझे भी ये सेल लग रहा है। अच्छा। इसने नहीं अभी ईआरएल। एनालिसिस ये नहीं, हर टाइम पे मैं देखो ना वहाँ मुझे सेल लगा है। अभी एनालिसिस छः सही वाले नहीं किए। सेल हो सकता है, यहाँ की एंट्री देगी आपको, इस ऑर्डर ब्लॉक से दे सकती है, ठीक है, जीबीपी तो अपने। यूएसडीटी और ईआरएल दोनों के लिए है। और मार्केट शिफ्ट दिया है तो मैंने पेंडिंग लगाई हुई पर वो एफबीजी में आया नहीं, नीचे चला गया सीधा। एक सेकंड, 1 आवर पे। वो देखो ग्रीन के नीचे है फिर एफबीजी। हाँ ये देखो ना, ये हाई स्वीप होने से पहले। पिछला भी हाई किया सर इसने, इससे पिछला नहीं वाला भी। नहीं, मेन हाई स्वीप करने से, क्या नाम है, तजविंदर बोल रहे हो? जी जी। हाँ ये देखो तजविंदर, जो मेन हाई है ना, ये स्वीप करने से पहले इसने ये डाउन कैंडल बनाई है। तो यहाँ से अच्छी आपको एंट्री मिल सकती है, ये प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल है, काफी अच्छी एंट्री है वाली। अच्छा खैर, अभी हम एंट्रीज तो नहीं देख रहे। यहाँ पे आप सेल कर लो, अगर आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे काफी अच्छा सेल है इस लेवल पर। आप तो बोल मैं रहे हो वो एग्जैक्ट जो बता रहा हूँ। ऊपर वाला वो नहीं काउंट होगा, जो मैं ऊपर बोल रहा था एफबीजी नहीं, जो ऊपर है वो यहाँ ग्रीन। सेल कर लो अच्छा। और 1:3 निकालने की कोशिश कर लेना, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस मैनेज करके। अच्छा तो ये जो लाइन है ये भी आप खत्म कर सकते हो यहाँ से। जितना अपने चार्ट क्लियर रखोगे उतना ठीक है। शो एवरेज, नहीं अनलिमिटेड। ये लाइंस मेरे ख्याल से, हाँ यही है। यहाँ लाइंस खत्म हो जाएंगी, ये होगी। ओके। एक्सक्यूज मी। तो इस, क्या? ये मेरी बात सुने, ये जो पीछे है यहाँ पे बीबीआर भी बन रहा है, तो फिर भी मार्केट ऊपर क्यों गई? आपने कहा था बीबीआर पे कोई एंट्रीज नहीं होती। यहाँ पर मैं अभी पढ़ाया बीपीआर। जी नहीं, मतलब आप बता नहीं रहे थे। बीपीआर प्रॉपर आपने पढ़ा नहीं ना। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन फुल नॉलेज, ठीक है। तो हाफ नॉलेज, सॉरी, हाफ हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो बीपीआर जो मेन होता है वो जिसने प्रॉपर लिक्विड स्वीप की हो, वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे ये आपके पास बना है, ठीक है। तो आपने इसने उसको। लिक्विडिटी कहाँ किसी किस्म की स्वीप नहीं की। तो ये कल आप बॉडी क्लास देख लो, इसमें मैंने लो प्रोबेबिलिटी बोल दिया था साथ ही। बिकॉज जितने जितना मूव देना था उसने दे दिया था, इससे ज्यादा ये दे नहीं था सकता, बिकॉज इसने लिक्विड स्वीप ही नहीं थी की। ऊपर या ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं, ये सारे सेलर्स होल्ड कर रहे हैं, इनको मार्केट प्रॉफिट बना देती यहाँ से गिरकर। सर आपने उस अच्छा पर खैर, क्यों नहीं किया था वो जो अभी बता रहे थे, आपने बोला भी उससे पहले जिसको स्वीप किया इसलिए आपने नीचे से बोल रहे थे वो। ये जो स्वीप किया ये कह रहे हो? नहीं नहीं, इससे पीछे ये ऊपर है ना, यहाँ पर अभी ये आपका वाला? कर्सर। हाँ।
तो उसने ये भी देखो ना, दैट्स जस्ट स्विंग हाई, वो एक नहीं लो सर, ये भी प्रोबेबिलिटी। पीछे पीछे वाला स्विंग जो सबसे टॉप वाला है, ये वाला। हाँ, ये जो सबसे टॉप वाला ना, इसको स्वीप किया, इसको स्वीप किया, इसको स्वीप किया, तीन तीन उसने हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो फिर भी वो आप बोल रहे हो भी वापस वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से सेल होगा, आप ऐसे बोल रहे हो ना? मैं ये बोल रहा हूँ ब्रो, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अब पर वो क्यों, यहाँ पर मैं आपको ना वाई? यार अभी आपने लेक्चर नहीं पढ़े, मैं आपको वाई कैसे समझाऊं? सारी चीजें एक क्लास में थोड़ी ना बता सकता हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक, नो वो एक प्रॉब्लम। बीपीआर की टाइप होती है, बीपीआर ब्रेकर ब्लॉक लिक्विडिटी बीपीआर, ठीक है। ऐसा बीपीआर जिसने हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप की हो, उसके पीछे ब्रेकर ब्लॉक हो आप, और उसके साथ फेयर वैल्यू का मैच हो रहा हो, ठीक है, यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा हो, उस पर आप एंट्री लेते हो, ठीक है, और नीचे की लिक्विडिटी टारगेट करते हो। जी जी ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है सर, सर ठीक है। इधर एक ब्रेकर और ब्लॉक है साथ साथ हम नीचे, वो लेक्चर्स पढ़ते वैलिड रहेंगे, है? आपको कंफ्यूजन क्लियर होती रहेंगी। हाँ, क्या कह रहे हो आप? इधर एक ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, वो वैलिड है नीचे? ये ये वाला? नीचे, हाँ जी, वैली यहाँ पर ये हाँ इससे ऊपर जो बाइंग कैंडल है, ये ये जो बुलिश ये कैंडल, जी जी। नहीं, इसने जस्ट स्विंग लो के लिए स्विप किया। लिक्विडिटी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, हर लिक्विडिटी के पावर होती है, कौन सी लिक्विडिटी कितनी पावरफुल है। जो ओल्ड हाइज ओल्ड लोज की लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, उसके बाद इक्वल लोज इक्वल हाइज की लिक्विडिटी पावरफुल होती है, उसके बाद जो होती है वो स्विंग्स की होती है, और उसके बाद फेयर वैली गैप्स की। तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी स्वीप है। तो यहाँ पर बीपीआर से जाना, इससे जाना मुश्किल है। अगर आप ट्रेंड इससे उठाने की मार्केट कोशिश करोगे, तो वहाँ पर क्या है, ये वाला ना, इससे उठाने की मार्केट कोशिश करोगे, मार्केट पर आप ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है। तो वो भी आप चीज़ सोचो। अब अब लिक्विडिटी जहाँ सेंट्री उठा रहे हो वहां से बस इतना सोचो कि वहां से और कोई पैसा बनाएगा आपके साथ। यहाँ सोचो बायर्स भी जो ये है, ये लोग जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे एंट्रीज होल्ड की हुई है, यहाँ पे एंट्री, इन सब के नीचे स्टॉप लॉस है, वो भी आपके साथ पैसा बना लेंगे, ये भी आप सोचो, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। सेल होगा, ये जो जितनी एंट्रीज होल्ड थी सब आउट हो चुकी है इस स्वीप की वजह से। खैर, सेशन की ठीक। क्लास है, सेशन की बात करते हैं। अच्छा, सेटिंग समझ आ गई है, ये आप कॉपी कर लेना, मैं एक दफा फिर शो करवा देता हूँ। सर बस लिक्विडिटी ये स्वीप जो आपने प्रोबेबिलिटी बताई है हाई, फिर उसकी हाँ मीडियम और लो, जी। वो दोबारा से बता दें। जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप होती है वो इक्वल ओल्ड हाइज और ओल्ड लोस की होती है, ईएरएल जिसको हम कहते हैं। जैसे ये आपके पास ओल्ड हाई था, ठीक है, काफी ओल्ड हाई था, इसकी लिक्विड स्वीप सबसे हाई ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद आती है इक्वल हाइज और इक्वल लॉस की, वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड स्वीप होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इक्वल हाइज ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल हाइज, इनकी लिक्विड स्वीप हुई तो मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज है, उनकी लिक्विड स्वीप। मतलब जो स्विंग हाई नॉर्मल स्विंग लो, जैसे ये स्विंग हाई है, इसकी लिक्विड स्वीप हुई है तो मार्केट ने मूव दिया। और उसके बाद आप आती है आपके पास फेयर वैल्यू गैप की लिक्विड स्वीप, लिक्विडिटी वर्ड जिसको हम कहते हैं। तो वो आपको समझाऊंगा फेयर वैल्यू गैप वाली क्लास में, उसको हम लिक्विडिटी कैसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप को। सर ये ईआरएल और स्विंग्स में डिफरेंस बता दें, इसमें कंफ्यूजन। किसमें? ईआरएल आई, ईआरएल और स्विंग हाई लो जो लिक्विडिटी। ओल्ड हाई कौन सा है इसमें? ये डायग्राम में ओल्ड हाई कौन सा है? सर ओल्ड हाई व्यू सबसे ऊपर जो टॉप है उसका। तो ये आपके पास ईआरएल है। जो अंदर के हाइज हैं वो आपके पास स्विंग हाइज हैं, एक स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ठीक है। और तो ये ओल्ड तो लो कौन सा है आपके आईआरएल, पास? इसको तुम ये आईआरएल आईआरएल ही है। कहें। हाँ जी, ये अंदर वाले आईआरएल है, ठीक है, ये आपके पास आईआरएल है, स्विंग लॉस। नहीं तो स्विंग और फिर जब आईआरएल में डिफरेंस क्या है? इसमें स्विंग्स में और आईआरएल में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, स्विंग हाई आईआरएल ही होते हैं। उनका डेफिनेशन ही है, आईआरएल में स्विंग, आईआरएल में डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे फेयर वैली गैप्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, स्विंग हाई स्विंग लॉज हैं। तो स्विंग हाइज एंड स्विंग लॉज आर अ पार्ट ऑफ आईआरएल, ठीक है, इनमें डिफरेंस कोई नहीं है, पार्ट है उसका आईआरएल का। Then what is the difference between ERL, equal highs, equal lows, and HRLR?
LR मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। असल में मेरे ना एयरपोर्ट्स डिस्चार्ज हो गए हैं, तो आपकी आवाज़ काफ़ी मोटी है, स्पीकर से समझ नहीं आ लैपटॉप के। दोबारा बोलिएगा। What's the difference between ERL, HRLR, LRLR, equal highs, equal lows? ब्रो आपने पहली क्लास मिस की है? नहीं, मैंने किया है पर फिर भी मुझे समझ नहीं आया। पूरा किया है मैंने, नोट्स भी बनाया तो है। फिर दोबारा देखो ना वो क्लास, मैं सारी चीज़ें दोबारा तो नहीं पढ़ा सकता वो वाली। पूरी क्लास आप कह रहे हो, पूरी क्लास दोबारा समझाओ। आप वो क्लास पूरी दोबारा नहीं। देखो, अगर नहीं समझ हाँ, आती फिर आप कल फिर पूछ लेना, फिर आपको बता दूंगा। मैंने किया है, अच्छे नोट्स भी बनाया, बट द कॉन्सेप्ट इज गोइंग आउट ऑफ माई। नहीं वो यार, वो आपको आ जाएगा, टाइम साथ साथ समझ आ जाएगा। पहले दिन थोड़ी ना आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ओके ओके। excuse me? साथ साथ थोड़ी ना, मैंने एक दफ़ा पढ़ा दिया, मैंने दोबारा उसको रिव्यू नहीं करवानी। वो हमारी हर ट्रेड में हर जगह रिपीट होती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। इस सेशन गिल्जो नहीं, हर ट्रेड में रिपीट होंगे। लिक्विडिटी है हर ट्रेड में, उसकी हर टाइप रिपीट होगी। इंड्यूसमेंट है वो भी हर ट्रेड में रिपीट होगी। तो वो जब रिपीट होती रहेंगी ना चीज़ें बार बार, तो आपको खुद ही याद हो जाएंगी अच्छे से, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। एक्सक्यूज अच्छा मी। तो सेशन में कोई है किसी क्वेश्चन, सेशन है गिल्जो में? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी हसन। क्वेश्चन ये है कि जो इक्वल्स हाई और इक्वल्स लो हैं, हम्म। अब जैसे इक्वल्स जो होंगे वो उनकी विक्स जो होंगी वो बराबर होंगी या विक्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, उन्हें भी हम इक्वल्स मान सकते हैं, या फिर उनकी जो विक्स होती हैं जिनकी कभी विक ऐसे थोड़ी होता है ऊपर एक विक छोटी है जिनकी एक विक। जिनकी विक्स थोड़ी ऊपर नीचे होंगे वो आपको रिलेटिव इक्वल हाइज होंगे ना। और जो बिल्कुल बराबर होंगे वो आपके पास इक्वल हाइज है। जैसे ये देखो, ये आपके पास, जूम करके दिखा दूंगा आपको। ये आपके पास विक्स है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास ये इक्वल हाइज है, ये वाले और ये वाले, राइट। और ये आपके पास देखो विक्स ऊपर नीचे है, तो ये सारे आपके पास क्या है, रिलेटिव इक्वल लॉस। लिक्विडिटी ये भी है और लिक्विडिटी ये भी है। स्वीप वो भी हुए हैं और स्वीप ये भी हुए हैं, स्वीप दोनों हुए हैं, ठीक है। और ये टॉप पे भी बन सकते हैं और ये मिडल में भी बन सकते हैं, कंसोलिडेशन फॉर्म में भी। 2 मिनट में आता हूँ। हेलो। अच्छा ठीक है, आई थिंक सेशन कल जोन की क्लास पूरी हो गई है। इसके बारे अभी भी किसी को कंप्लेन है तो पूछ ले। पूछा था मैंने बाकी आपको। कल हम निपटा पढ़ेंगे, और परसों हम पढ़ेंगे टुडे ओपन और न्यूयॉर्क ओपन और लंदन ओपन, ठीक है। और कल की क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूरोएसडी और जीबीपीयूएसडी बहुत ज़्यादा ट्रेड करना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और परसों की क्लास हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास फिर एंड करते हैं, आई थिंक होमवर्क मैं दे देता हूँ। सर सर जो टेस्ट है वो सैटरडे के अलावा किसी और दिन रख ले। नहीं सैटरडे को फ्री होते हैं सारे, तो टाइम ज़्यादा होता है, लंबी क्लास हो सकती है, 3-4 घंटे क्लास हो जाएगी। अभी सैटरडे के अलावा रखेंगे, फिर 5 बजे न्यूयॉर्क स्टार्ट हो जाता है, मैंने भी ट्रेडिंग करनी होती है और बाकी बच्चों ने भी करनी होती है। तो टेस्ट ऑनलाइन सैटरडे होगा। को क्लास, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा बारी बारी सबसे म्यूट करवा कर, जो हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा होगा, हर हफ्ते होगा, ठीक है। जो पूरे हफ्ते में पढ़ाएंगे उसका टेस्ट होगा, उससे मुझे आइडिया होगा ना कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो काफ़ी आइडिया हो जाता है। चलिए मैं आपको होमवर्क दे दूँ। एक गोल्ड का चार्ट देख लोगे प्लीज। मैं एक पूछा नहीं, सेकंड। और लेकिन ये पूछा था, लेकिन अभी तक आंसर मिला ही नहीं। ये है आपके पास गोल्ड, और ये गोल्ड के नीचे अच्छा से एंट्री बनती है, वो नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर जो नीचे नहीं, एक सेकंड, गोल्ड 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से गिरा है आई थिंक। 4 आवर के, ये 4 आवर में 50 उसके। रिजेक्शन ब्लॉक से गिरा है, मेरे पास रिजेक्शन ब्लॉक है।
नीचे से रिजेक्शन ब्लॉक से बन सकती है एंट्री ऊपर को? नहीं, नीचे से एंट्री लेने का भी मुश्किल है, बिकॉज ये जो 4 आवर कैंडल है इसने क्लोजिंग दे दी है, क्लोजिंग ना देती फिर था। ये देखो आपके पास क्या बन रहा है। तो बेशक लिक्विड स्वीप इसने नहीं की, बट आपके पास ट्रिपल बीपीआर है, इसको कहते हैं ट्रिपल बीपीआर, ठीक है। ये एक फेयर वैली गैप, ओ नाइस, ये देखो चार, आपके पास 4 फेयर वैली गैप का ये ओवरलैप है आपके पास, 1 2 3 4। तो मुश्किल है यहाँ पर, आप बाय होल्ड करो या बाय की तरफ जाओ। पर ऊपर से सर, ऊपर ब्रेकर से भी क्योंकि जो उस वो मॉडल है दूसरा, लिक्विडिटी के बाद 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो ये ऊपर वाली तो लिक्विडिटी बन बन रही है ना, स्विंग नहीं 1 डे। नहीं, मैंने ये वाले मॉडल में ये नहीं कहा कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाए। मैंने कहा जब ऊपर जाएगी तब यहाँ से सेल होगा और अच्छा सेल होगा, ये मैंने कहा हुआ है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल यहाँ से ऊपर चली जाएगी। वो मार्केट डिपेंड करता है, मार्केट कब ऊपर जाएगी, बट जब जाएगी तब वहां से अच्छा सेल देगी, ये मैं कह और रहा हूँ। आप इसको स्विंग लो मान रहे हो, जो जो विक नीचे है, या इसको ई आर एल मानेंगे ना दूसरे जस्ट ये स्विंग लो वाले? है, स्विंग लो है आपके पास। मेन ये सर ईआरएल ये है, क्योंकि ये वाला यही आप पूछ रहे इस हैं, ये लेग ई को आर देख एल रहे है? हो, इस लेग को देख रहे हो तो ये ईआरएल है। ये आपके पास जस्ट एक स्विंग लो है, ठीक है। आप या तो आप डिसाइड कर लो पहले लेग कौन सी देख रहे हो, आप जी, जाना किस तरफ जा रहे हो। क्योंकि मैं उसमें जिस से लेग में आप जा रहे होते हो उसके आप क्योंकि ईआरएल मार्क नहीं करते। ये मैंने, हाँ, काफी बच्चों की गलती देखी थी। वो क्या कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। ईआरएल आईआरएल वाला होमवर्क था ना, उसमें ऐसे हो रहा था कि ये आपके पास, मैं ना उस पर समझाता हूँ इसके ऊपर। मैंने एंट्री पेंडिंग डाली थी, मैं फिर वो निकाल लेता हूँ। वो कल जीबी, वो सर जीयू था ना कल, वो अच्छा एंट्री उधर से गया जो लास्ट लास्ट वाला था। कोई बात। हम्म, कोई बात। अच्छा, ये है ना आपके पास, ये मैंने बोला था, ये आपके पास ईआरएल, ये भी आपके पास ईआरएल, और ये आपके पास आईआरएल, ये भी आईआरएल, राइट। मार्केट ईआरएल किसी यहाँ से कोई पीछे हाई लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट आईआरएल की तरफ आप शिफ्ट होते हो, ठीक है। मार्केट शिफ्ट होने के बाद ये मैंने समझाया था। बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे इसमें गलती कर रहे थे, जब ऐसे मार्केट जा रही है तो इनको भी आईआरएल कहना स्टार्ट हो गए थे। ये जो स्विंग हाइज है, मार्केट जब कंसोलिडेट कर रही है, ये आपके पास स्विंग हाइज आईआरएल नहीं है। आईआरएल आपके पास यही है, जो जो लेग आपने टारगेट की हुई है ईआरएल के लिए, ठीक है। आप इनको आईआरएल कहना शुरू हो गए हो, इनको आईआरएल कहना शुरू हो गए हो, नो। जस्ट आपके पास आईआरएल कौन से हो गए, ये दो। ये बाकी जस्ट, सॉरी, स्विंग हाइज है और स्विंग लोज है। ये आपके पास आईआरएल स्विंग हाइज स्विंग लोज है, वो कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। आप टारगेट इनको ही करोगे जब तक ये आपके पास स्वीप नहीं हो जाते, इस तरह। सर बिग लेग में ई आर एल एक ही होगा, उसके बीच होगे जो आई आर एल और स्विंग हाई और स्विंग लो। हम्म। अच्छा सर मेरी बात सुने। हम्म। हेलो। ये अब जैसे एक अप ट्रेंड है जिसके अंदर लाइक ERL, मतलब एक टॉप का वो है ERL और एक बॉटम का ERL, उसके दरमियान में स्विंग लो और स्विंग हाई बन रहे हैं। अब जब एक बुलिश सिनेरियो में मार्केट ऊपर जा रही है, उसके अंदर सिर्फ एक कैंडल जो है वो रेड की बनती है, तो वो जो एक कैंडल की जो वीक की होगी नीचे, वो भी स्विंग लो होगी, हाँ जी। या फिर उसके अंदर ज़्यादा रेड कैंडल्स बननी चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए? नहीं, वो एक जो सिंगल कैंडल होती है उसमें भी आपके पास वही होता है, स्विंग लो ही होता है। डजेंट मैटर कितनी कैंडल्स हैं, बस आपके पास ये पैटर्न बनना चाहिए स्विंग लो के लिए। या मैं क्योंकि आपको वो बना के फिर दिखा दूँ। लो टाइम फ्रेम में तो वो पूरा प्रॉपर ही बन आप रहा सही होता है कह ना। रहे हो, वो कन्फ्यूजन हो जाती है, बट आप अपने माइंड में रखो वो आपके पास स्विंग लो ही है। ये पैटर्न अगर आपके पास बन रहा है, ठीक है, तो इसमें आपके पास ये स्विंग लो है, 3 कैंडल पैटर्न जिसमें मैनुअल वीक सबसे छोटी हो, सबसे नीचे हो, तो वो आपके पास होता है स्विंग लो। इसके नीचे ऑटोमेटिकली जब ये वाली कैंडल क्लोज करती है, ये वाली, इसके नीचे ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी आ जाती है, ठीक है। इसको आप ऐसे टारगेट नहीं करते कि मार्केट
जल्दी जल्दी है और इसको यहीं से स्वीप कर ले, मार्केट थोड़ा ऊपर टाइम ज़्यादा स्पेंड करें ताकि ऊपर और ऑर्डर्स बिल्ड हो और इसके नीचे और ज़्यादा स्टॉप लॉस आए, ठीक है, और ज़्यादा इसके नीचे लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट मूव्स फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ठीक है। जिस तरह ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट उतर जाएगी। अच्छा, होमवर्क देने लगा था मैं। सर किसी चार्ट की एग्जांपल पे ना ये समझा दें कि ये पूरी लेग ली है, ये IRL है, ये ERL है, ये इक्विलिब्रियम वाली क्लास में हमने वो पढ़ना है, स्विंग हाइज और स्विंग लोस के क्राइटेरिया। अभी और सर पढ़ने क्या हैं। हाँ जी, इक्विलिब्रियम वाली क्लास है ना, उसमें हम पढ़ेंगे स्विंग हाइज और स्विंग लोस की क्या टाइप्स होती है और उनको हम डिसाइड कैसे करते हैं। ओके। सर आप ये थ्री स्विंग क्लास भी होगी ना हमारी, ये थ्री स्विंग, हाँ, क्या? थ्री स्विंग वाली क्लास होगी ये, इसमें कोई सेशन है थ्री? हाँ बिल्कुल, स्विंग हाइज और स्विंग लोस की इक्विलिब्रियम की क्लास होगी। अभी आप यार चिल करो, मेंटरशिप का स्टार्ट है। जब मेंटरशिप एंड हो रही होगी तब ऐसे चीजें पूछना जो रह जाएंगी, जो चीज रहती होगी तब पूछना। अभी तो स्टार्ट है, चीजें पूरी तो होने दो। सर आप पूछ रहे हैं जो ना। हमने मेंटरशिप के दरमियान में पढ़नी है, हफ्ते बाद पढ़नी है, आप सारी अभी पूछ रहे हो, जैसे अब मैंने कल भाग देना। अरे नहीं, भागना तो क्या है सर, पूछ रहे हैं बस। चलो खैर, यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ सेशन के ना, आपने 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स ये करके लानी है। और इसको आप कर लेना गोल्ड में करना आप, ठीक है। गोल्ड में आप सेशन के 3 एग्जाम्पल्स ले आना, तीनों गोल्ड में, गोल्ड के अलावा नहीं। यहाँ पे ना मैं और सर टाइम फ्रेम वही मेन तीन जो हमने मार्क करने हैं या सभी करने हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? टाइम फ्रेम आपने बोले थे जो हमने तीन मेन मार्किंग करने हैं या सभी करने हैं? क्या मतलब? जो आपने बोला ना, जो लास्ट में टाइम जब पूछा था भी हमें कौन से रिमेम्बर करने की अभी लोड है, तो हमने उस बेस पर आपको एग्जांपल सेंड करनी है वो तीन टाइम, हो जब नहीं, सभी। आपने मुझे एग्जाम्पल सबकी सेंड करनी है। वो सिर्फ आपने याद वो कर लो, जिसे याद सारे नहीं हो रहे तो वो सिर्फ 3 वो वाले याद कर ले, बट एग्जाम्पल आपने मुझे सबकी सेंड करनी है, ठीक है। सारे सिडनी, एशिया और क्या नाम लेते हैं, लंदन और न्यूयॉर्क। मैं तो आपको अरे रिकमेंड करूंगा ये वाला इंडिकेटर लगा लो स्टार्टिंग में, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये वाला, इससे आपको खुद ही सेशन में चल जाएगा करेंगे, ये आपके पास लंदन है, ये सिडनी है, ये एशिया है, ये न्यूयॉर्क चल रहा है, यहाँ पे जैसे भी आपने सेटिंग की होगी। सेटिंग जो आपने चेंज की है उसकी भी डिटेल दो ना, वो आपने जल्दी जल्दी कर दी तो वो भी देनी पड़ेगी ना। यार प्रॉपर दी तो है, आप सो रहे थे, मैंने आधा घंटा सेटिंग करवाई है वो। अरे सर दी है पर उसको निकाल कर ही सेटिंग करेंगे ना, साथ साथ में तो नहीं कर रहे थे तो हम। आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना। चलो मैं उस आपको ना स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ यहाँ पर, 2 मिनट। आपने तो तब बोल अभी साथ में करवा देते तो हम मैं कर लेता साथ में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एनी हाउ मेरे पास है ये किल सेटिंग। नहीं, मैं आपको स्क्रीन बल्कि रिकॉर्डिंग से आप देख लेना, क्या प्रॉब्लम क्या है रिकॉर्डिंग देखने में। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, रिकॉर्डिंग ही देखते हैं आपकी तो। सही है, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना। नो प्रॉब्लम। अच्छा खैर, जिसके पास ये मुझे 3 एग्जाम्पल सेंड कर देना, और ये इंडिकेटर ना सेंड करना मुझे प्रॉपर, आपको तो मार्क करना ताकि आपको टाइम से पता चले। बाद में जब ये मार्क कर लो तब आप इंडिकेटर सेट कर लो जो भी आपने करना है। बट आपने जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना के दिखाया था ना, जैसे ये रेक्टेंगल पकड़ना और यहाँ से ऐसे, ये सर ये सेशन ये है और ये वाला ये है, ऐसे, ठीक है। इस तरह आपके माइंड में टाइमिंग्स बैठे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी बेसिक्स कवर करें फिर एडवांस की तरफ जाएं। ये सर ये सिर्फ एक इनमें एग्जांपल सिर्फ देनी एक जिसमें 3 एक सेशन को मेंशन करना है। क्या 4 सेशंस आप मेंशन करने हैं ना? सर आपने लिखा ना 3 सेशन एग्जांपल, तो 3 सेशंस देने हैं एक एग्जांपल के अंदर। नहीं नहीं, आपने ऐसे करना है, आपने 3 दिन पीछे जाना है और बैक टू बैक ऐसे सेशन मार्क करते जाना है जब तक आपकी लाइव मार्केट नहीं आ जाती 3 दिन की, एक ही चार्ट पर, एक ही गोल्ड पर, गोल्ड का चार्ट ऐसे आपने सेशन मार्क करते जाना है और जब तक आपकी लाइव मार्केट नहीं आ जाती, ठीक है। और बैक टू बैक करना है, ओके 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 ठीक। 3 सेशन मतलब कि 3 दिन। हाँ, 3 एग्जाम्पल हर दिन के सेशन की। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। 3 एग्जाम्पल, दिन और 4 4 सेशन, सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ऐसे।
हाँ जी, 3 हेलो। एग्जांपल्स। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं पूछ रहा था ये जो 3 सेशन एग्जांपल है, जो सेशन के साथ इसमें टाइम भी लिखना है, विद सेशन किल जोन के साथ देना है, नहीं, कैसे बस देना? आप वो कर देना, अपने चार्ट पे मार्क कर लेना, मैं खुद ही टाइम देख लूंगा नीचे से। सिर्फ सेशन दिखाना है, किल जोन कौन से थे? ठीक है। क्या? 3 सेशन किल जोन दिखाना है ना एग्जांपल में, 3 एग्जांपल। नहीं नहीं, किल जोन नहीं दिखाने, सिर्फ आपने यहाँ सेशन मार्क करने हैं यार। जैसे ये देखो ना, यहाँ 3 बज रहे हैं, 3 से मैं 12 बजे तक, मैंने ये 12 बजे तक क्या मार्क कर लिया, लंदन मार्क कर लिया है। उसके बाद मैं आगे आगे ऐसे मार्क कर लूंगा नेक्स्ट सेशन, इसका कलर चेंज कर दूंगा। और ये वाली नीचे टाइमिंग है जो है ना, नीचे वाली टाइमिंग ये मुझे शो हो रही हो, इतना स्क्रीनशॉट कट करके ना सेंड करना, प्रॉपर मुझे शो हो रहा हो ताकि मुझे पता चले। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन था, बहुत पहले पूछा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो उनके आंसर मिले, मुझे मेरा आंसर नहीं मिला। हाँ जी, मिल गया। और नहीं, नहीं मिला सर, मेरा बस छोटा सा क्वेश्चन था और उसका आंसर भी शायद बहुत छोटा ही होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें मुझे। जैसे हमने हम्म। बताई थी अभी सेशन की, तो एशिया चालू हुआ, एशिया के बाद लंदन चालू हुआ, फिर लंदन के बाद न्यूयॉर्क चालू हुआ। इनके बीच में ओवरलैपिंग थी, लेकिन जब हम एशिया का लो हाई मार्क करते हैं, तो एशिया और लंदन के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई, तो जो हमको लो मिला, तो उसमें मैं लो कैसे मार्क करूँ? मतलब लंदन और एशिया का तो लो साथ में मिलेगा अगर ओवरलैपिंग में देखूंगा तो, और मैं मार्क कैसे करूँ कि ये वाला मैंने एशिया का लो? जिंदर ने पूछा था एक क्वेश्चन, मैंने बता दिया था कि अगर ओवरलैप में जो हाई या लो बनता है वो जो बाद में सेशन आया होता है उसका बनता है। ठीक है, अगर जैसे एशिया और लंदन का ओवरलैप है ना, तो अगर लो बनता है तो वो लंदन का ओवरलैप होगा। ठीक है, और अगर आप एशिया का आपने हाई या लो मार्क करना है, आप क्या मार्क करोगे? सिडनी से लेकर 3 बजे तक, इसके दरमियान दरमियान एशिया का हाई मार्क करोगे। ठीक है, हाई या लो। 3 से 4 एशिया का ओवरलैप है, वो लंदन लंदन उस पे आ जाता है, लंदन का वो माना जाता है। और उसका अगर स्वीप होगा एशिया का हाई या लो, वो लंदन स्वीप करेगा ओवरलैप में। जहां से एशिया और लंदन का ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया, मुझे उसे नहीं लेना है। जहां एशिया, हाँ जी, उसको नहीं लेना, वहां से लंदन स्टार्ट हो गया, वहाँ एशिया भूल जाओ, वहाँ लंदन समझो आप सिर्फ। ओके, तो जहां से लंदन स्टार्ट हो गया उसके पहले का जो भी एशिया का लो मिल गया वो मेरा लो या हाई, राइट? राइट, 8 बजे से लंदन स्टार्ट होने तक, रात के 8 बजे से लंदन स्टार्ट होने तक वो एशिया का ही होगा, न्यूयॉर्क के। चलिए, आई थिंक क्लास एंड करते हैं। सही है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, अभी प्रोसेसिंग होती है, थोड़ा वेट लगता है, थोड़ा वेट कर लिया करो। आधा घंटा 1 घंटा प्रोसेसिंग होगी, फिर मैं सेंड कर दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। ओके, थैंक यू। थैंक यू।